शंखं चक्रं जलौकां दधतमृतं घटं चारुदौर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मं स्वच्छातिरुद्यं शुकपरिविलसनम् मौलिमम्बोजनेत्रं कालाम्बोद्योज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसश्च चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तव निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निलीलम् नमस्कार। आयुष दर्पण डिजिटल ऐप के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। ये छोटा प्रमोशनल वीडियो आज हमने उन यूज़र्स के लिए बनाया है जो ये जानना चाहते हैं कि आयुष दर्पण ऐप का इस्तेमाल किस तरह से किया जाए। इसके लिए आपको सबसे पहले अपने फ़ोन में प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में जाकर सर्च बार में आप टाइप करें आयुष दर्पण डिजिटल और सर्च करें। सर्च करने पर आपको ऐप की लिस्ट में आयुष दर्पण डिजिटल ऐप मिलेगा। आप इसे डाउनलोड कर लें। चूँकि मेरे फ़ोन में ये ऐप पहले से डाउनलोडेड है, इसलिए मैं इसे ओपन करती हूँ। ऐप ओपन होने पर आपको लॉगिन सेटअप मिलता है, जहाँ पर आपको लॉगिन करना होता है। आप अपना फ़ोन नंबर डालकर यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने पर यहाँ पर OTP प्राप्त होता है और आपका वेरिफिकेशन होता है। लॉगिन के समय पर आपको वहाँ पर ऑप्शन मिलता है कि आप एज अ पेरेंट लॉगिन करना चाहते हैं या एज अ स्टूडेंट। तो वहाँ पर ये ध्यान रखें कि आपको एज अ स्टूडेंट लॉगिन करना है। साथ ही अगर आप आईफोन या iOS यूज़र हैं तो आप सबसे पहले प्ले स्टोर में जाकर माई इंस्टीट्यूशन ऐप डाउनलोड करें और उसके बाद आपको ऑर्गेनाइजेशन कोड मिलता है आयुष दर्पण डिजिटल का TYNVU, ऑल लेटर्स आर इन कैपिटल। आप ये कोड एंटर करके और उसके बाद फिर आयुष दर्पण डिजिटल ऐप तक आप एक्सेस कर सकते हैं। अब आपके सामने आयुष दर्पण डिजिटल का विंडो खुला हुआ है। इसमें आपको कई ऑप्शंस मिलते हैं। अगर आप हमारे इस ऐप में आयुष दर्पण डिजिटल में आकर आप कोर्सेज परचेस करना चाहते हैं तो इसके लिए आप स्टोर में जाएं। स्टोर में जाने पर आपको हमारे कोर्सेज की लिस्ट मिल जाती है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर डिसीज वाइज पंचकर्मा, मर्मा बिगिनर, क्लिनिकल पंचकर्मा, ये डिफरेंट कोर्सेज हैं। आप व्यू ऑल कोर्सेज करके सारे कोर्सेज की लिस्ट आप देख सकते हैं। इसमें जैसे अगर आप कोर्स परचेस करना चाहते हैं हमारा डिसीज वाइज पंचकर्मा, आप कोर्स पर क्लिक करें। कोर्स पर क्लिक करने पर ये इसमें आपको कोर्सेज की डिटेल आपको मिल जाती हैं, कितने लेक्चर्स हैं, क्या हैं। अगर आपको कोर्स पसंद आता है तो आप इसे लाइक भी कर सकते हैं और इसमें आपको 12 वीडियोज़ हैं। अब इसमें आपको अभी ऑफ़र है इस पर जिसमें आपको डिस्काउंट भी मिलता है। तो यहाँ पर कूपन कोड अवेलेबल है। आप कूपन कोड देखें, कूपन कोड सेलेक्ट करें और इसे अप्लाई करें। आपका कूपन कोड अप्लाई हो गया है। अब आप इसे बाय नाउ कर सकते हैं। इसमें आपने अपना स्टेट सेलेक्ट करना है। जैसे मैं उत्तराखंड सेलेक्ट करती हूँ। अब आप प्रोसीड टू पेमेंट करिए। पेमेंट में भी आपको यहाँ पर अभी विंडो ओपन होने पर आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शंस मिलेंगी। फिर यहाँ पर ये आपको जिस तरह से गाइड करते हैं आप उस तरीके से यहाँ पर अपने पेमेंट ऑप्शन को चूज़ करके आप इसे आगे प्रोसीड कर सकते हैं और इस कोर्स को आप बाय कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये प्रमोशनल वीडियो काफ़ी हेल्प करेगा हमारे इस ऐप को एक्सेस करने में। अगर आपको
तो हम उम्मीद करते हैं कि आज आप हमारी इस ऐप को ज़रूर डाउनलोड करेंगे। थैंक यू। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। हम लोग अभी संभाषण शुरू करेंगे क्योंकि थोड़ा हम लोग लेट हो गए हैं यहाँ पे। तो आप लोग आइए और कुछ कुछ बताइए अपना, आप लोगों का कुछ अनुभव है तो वो कुछ बताइए। आज बहुत सारे नए लोग भी जुड़े हैं तो आप लोग सुनिए। मैं अभी सभी लोगों को अनम्यूट करता हूँ। डॉक्टर वैशाली जी आपका स्वागत है। डॉक्टर वैशाली जी आप सुन पा रही हैं? अनम्यूट करके देखिए, आप अनम्यूट हो पा रही है क्या? यस सर। जी। आपकी माता जी कैसी हैं? हाँ सर बढ़िया है। आपने क्या दिया माता जी को? पान कर रहे हैं, बल बढ़ रहा है, पेट साफ हो रहा है, गैसेस नहीं बन रही है जी। और एसिडिटी तो गायब हो गई है। आपने क्या क्या दवाई दिया? सर पहले हम लोगों ने उन्हें पटोल मूला पहले आवी पत्ती कर दिया 8 दिन। जी आवी पत्ती कर देने से जो द्रव गुण से पित्त बढ़ा था वो कम हो गया। जी उसके बाद पटोल मूलादि कषाय शुरू किया। पटोल मूलादि कषाय शुरू करने के बाद उनका अग्निवर्धन हुआ। जी अग्निवर्धन होने के बाद फिर हमने उन्हें घृतपान कराया। जी शतावरी घृत दिया गया। अभी उनका ये अभी चल रहा है घृतपान और पटोल मूलादि। जी। बहुत इससे अच्छा। उनको पित्त में बहुत रिलीफ मिला है और बल भी बढ़ गया है। और वो आपको बता रही थी ना कि मेरे गले में जलन होती है, वो भी बंद हो गई है। बहुत बढ़िया। मुझे मालूम था यस आप सर। ठीक कर देंगी उनको, मुझे पहले से मालूम था। सर जी मैंने नहीं सर, आपने बताया है ये सब। जी आपने गाइड किया है। जी। बहुत बढ़िया। ठीक है, आपका थैंक यू। और आप सोचिए कि और क्या बताना है यहाँ। अभी हम ना डॉक्टर सर शिकेश मैं मित्र। जी आपने बोलिए। मुझे होमवर्क दिया है। मैंने हाँ 15-20 मिनट बाद वो होमवर्क आपने मुझे गंडमाला के बारे में चिकित्सा बताए पढ़ने के लिए कहा था। तो वो हाँ मैं रेडी हूँ। मैं थोड़ा डिनर बच्चों को देने के बाद मैं आप बताऊंगी। ओके आइए। सर। जी। हाँ डॉक्टर थैंक यू। शिकेश मित्तल जी, आपके वो पेशेंट कैसे हैं? आपको कुछ बताया उन्होंने? हाँ जी प्रणाम सर। वो गुड़िया को ना अभी मतलब बहुत मतलब वो घृत और वो लेने के बाद नशे लेने के बाद ना उसको ऐसा लग रहा है गले के अंदर कुछ चिकना चिकना सा चिपक गया है। अच्छा, भूख बढ़ा कि नहीं बढ़ा पहले ये बताइए। भूख तो बढ़ी सर उसकी, लेकिन मतलब आज वो ना वो नशे भी नहीं ले पाई अब शाम का। नहीं ऐसे नहीं, मैंने नशे दिया था तो कुछ नहीं प्रॉब्लम हुआ था। सूरत में जाके ऐसे क्यों हो गया? मेरे नशे सर से तो हो कुछ सकता है नहीं हुआ उन्होंने था। कुछ गलत ले लिया हो। हाँ, पोजीशन आप चेक करवाइए। जब ठीक वो है सर, नशे फिर डालेंगे मतलब ना तो आप एक बार थोड़ा ऑब्जर्व करिए वीडियो कॉल से। ठीक है, डन है सर। हाँ, और दूसरा फिर उसको सर जुकाम जैसा क्यों लग रहा है, मतलब अभी वही गलत पोजीशन से लिया होगा उन्होंने। तो अभी ऐसे में फिर क्या दे सकते हैं? वही आऊं पाचक वटी ही चलती रहेगी, उससे ठीक हो जाएगा। हाँ, ठीक हो जाएगा। जी। ठीक है सर। और आपके पिताजी कैसे हैं? सर अभी बस वो सच बताऊं तो वो अभी 25-26 तारीख तक का वेट कर रहे हैं कि जब तक ठंड कम होगी उससे पहले वो कोई दवा लेना नहीं चाहते हैं। उनको डर लग रहा है कि कुछ भी लेते ही कुछ हो ना जाए। कोई बात नहीं, जब उनको कंफर्टेबल हो तब। हाँ सर, इसीलिए हमने अभी किसी ने कुछ बोला नहीं। कल कोई मेरी बात बहुत नहीं। अच्छे से बात हुई, मैंने समझाया भी बहुत कि आप एक बार मेडिसिन शुरू करके देखें, लेकिन उन्होंने मुझे यही बात बोली कि जब तक 26 तारीख नहीं आती, ठंड थोड़ी कम नहीं हो जाती, मैं कोई भी मेडिसिन अभी चेंज नहीं अच्छा, करना ऐसे चाहता। 26 तारीख को ठंड कम होती है, ये मुझे आज पता चला। नहीं सर, मेरे इधर नॉर्थ साइड में क्या रहता है कि जैसे ही मतलब 25 या 26 तारीख को ये त्योहार आता है ना, उसके मकर बाद धीरे संक्रांति धीरे। के बाद होता है ना हाँ शुरू? हाँ हाँ। जी तो उसके बाद वो धीरे धीरे कम हो जाती है ठंड। जी। अभी तो इस टाइम पे सर बहुत ठंड है यहाँ पे, एक्सेस में ठंड है सही में। अच्छा, यहाँ तो फैन लगा के रहना पड़ता है हमारे पूना में। यहाँ गर्म है। सही है सर फिर तो। ये बसंत पंचमी के बाद ठंड कम होती है। हाँ हाँ जी जी। और सर आपने मेरा कुंडली नहीं देखा विनोद जी? आपने कुछ बताया नहीं। आप उस पे बात सर करिएगा। हाँ जी बताइए।
एक चीज पूछना था, अगर किसी के जाड़ में बहुत तेज दर्द हो रहा हो तो एकदम से हम क्या दे सकते हैं उनको? कहाँ पे दर्द हो रहा है? जाड़ में जाड़ मतलब क्या होता है? ये लास्ट वाला मोलर टीथ जो रहता है उसमें पेन हो रहा है। विजडम टीथ। हाँ जी सर, विजडम तो टीथ। उसमें आप क्या करिए कि तिल तेल थोड़ा सा कोष्ण करके मुंह में धारण करें ना, कवल, तो तुरंत कम कर देता है 15 मिनट में। ठीक है सर। एक्चुअली मेरे फादर इन लोग को अभी बहुत तेज पेन हो रहा है और तिल जैसे तेल या आरसीटी कोई भी उनकी चीज, बार घी बार भी, होती रहती है। घी या तेल कोई भी मुंह में अगर धारण करते हैं ना तो पेन हाँ। इमीडिएट कम हो जाता है। और ऐसे भी सूक्ष्म त्रिफला अच्छा काम करता है। अगर कोई इन्फेक्शन है तो, जिंजिवाइटिस वैद या जी, सूजन ये है तो। पोको M3 के नाम से कौन है? ये पोको M3। जी, वो कौन है? पोको M3 अपना नाम बताइए, क्या नाम है आपका? मैंने आपको अनम्यूट किया हुआ है। और रेडमी नोट 105 कौन है ये? प्लीज अपना नाम के साथ अपना आइए। नाम लेके आइए, ऐसे स्ट्रेंजर बन के मत आइए, आप संभाषा में आ रहे हैं, अपना नाम बताइए। रेडमी नोट 104, क्या नाम है आपका? देखिए अनम्यूट करिए अपने आप को। जी, पोको M3 क्या नाम है आपका सर? नाम बताइए। नहीं बताएंगे, ये कोई और नाम लोग बताइए, नहीं हैं। तो मैं आपको ब्लॉक कर दूंगा और रिमूव कर दूंगा यहाँ से। पोको और ये M3 भी कौन है? और ये रेडमी नोट 105 कौन है ये? नहीं बताएंगे। मैं आपको, आप अपना नाम बताइए। गैलेक्सी A20s कौन है? ये अपना नाम बताइए, आप नाम से आइए ना सर, अपना नाम नाम बताइए। नहीं नहीं आप नहीं कोई चीज गैलेक्सी, लर्न करने आ रहे हैं तो अपना नाम और आइडेंटिफिकेशन देके आइए। नहीं आ रहे। देखिए इन्होंने नाम नहीं बताया तो ये बहुत गलत है। मैं इसको इनको इनको यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ। ये रिमूव कर दिया मैंने और ये रिपोर्ट कर दी। ये रेडमी नोट 105 कौन है आप? ये प्लीज नाम योर नहीं बताएंगे। डिस्क्लोज योर नेम। ये भी नहीं बता रहे। हेलो जी जी, रेडमी जी, आपका नाम क्या है मैडम? सर, डॉक्टर शिल्पा मिश्रा। अब मैं आपका नाम रीनेम कर देता हूँ, आप नाम से आइएगा ना मैडम तो अच्छा जी रहेगा है? सर, कल मैं नाम से आई थी, पता नहीं आज नाम का मैं ऑप्शन नहीं आया डॉक्टर था। शिल्पा मिश्रा, ठीक है मैम। कोई भी शिल्पा आएगा मिश्रा, तो नाम तो चाहिए। आपका नाम लेंगे तो अच्छा लगेगा ना जी। जी जी सर। जी क्योंकि जी कुछ लोग ना बहुत हमारे ही कॉपीराइट, हमारा ही चीटिंग करके कुछ अलग काम कर रहे हैं, जो बहुत गलत काम हो रहा है आयुष दर्पण से, मतलब। चलिए ठीक है डॉक्टर साहब, ठीक है, मैं देख रहा हूँ। रेडमी नोट 105 पता नहीं कौन है। अपना नाम बताइए सर। चलिए ठीक है वैद जी, कंटिन्यू करिए, ठीक है। जी सर नमस्ते। हाँ नमस्ते सर, तो बताइए। डेंटल पेन के बारे में मैडम पूछ रहे थे, मेरा भी एक्सपीरियंस है रिसेंटली सर इसके ऊपर। जी तो वो आपने जो यहाँ बताया था इससे पहले कि मैं ये सरसफ तेल का गंडूस करने के दिया, इरिमिदा तेल मिक्स करके, और G32 का टेबलेट का मंजन करने के दिया, और सूक्ष्म त्रिफला AKT दिया था। इसमें 2 डोज में सर रिड्यूस हो गया पेन, स्वेलिंग, जिंजिवाइटिस था, और एक दांत तो पूरा हिल रहा था, वो भी मतलब हिलना बंद हो गया 2-3 दिन में। जी सर वो टैबलेट का नाम एक बार दोबारा बताना, आपने जो बताया था ना अभी। G32 एलारसिन का आता है, गम मसाज करने G32 के लिए। एलारसिन का। जी जी। थैंक यू सर। जी, बहुत अच्छा आपने बताया। और किसी को कुछ बताना है तो बताइए। दांत दुख रहे हैं तो क्या देना चाहिए? सर प्रणाम सर। सर डॉक्टर माधुरी बोल रही हूँ। लवंग तेल भी लगा सकते हैं सर? हाँ मैम जी मुझसे इफेक्ट नहीं आ रहा है, लवंग तेल तो नहीं मैं आ- लगा अच्छा, चुकी हूँ इसमें। हाँ ठीक है, तो ये सर का ट्राई करके देखिए। एक पतंजलि का दिव्य धारा करके आता है मैम, वो जी। कॉटन पे लेके दांतों के तले दबा के रखने के लिए बोलिए, तो तुरंत कम हो जाता है। सर गुड़ से ठीक है अग्निकर्म किया तो भी पेन इंस्टेंट रिलीफ मिलता है। जी। मिश्रा जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं क्या? RK मिश्रा जी। जी प्रणाम सर। हाँ प्रणाम, बताइए। बबूल के छाल से अगर कुल्ला करवाया जाए तो दांत की सारी प्रॉब्लम और मसूड़ों का सारी छाल का समस्या सब काढ़ा दूर का हो ना? आपने कहा जाए। जी छाल सर, से? बबूल के काढ़ा। छाल का काढ़ा, जी सर। जी सर, इस वक्त मेरे पास चूर्ण रखा हुआ है बबूल का। जी, उसका काढ़ा बना के फिर यूज करिए ना।
जी सर, ये बहुत हिलते दांतों को भी बैठा देता है सर। मेरा उपयोग किया हुआ है कई पेशेंट पर सर। जी, बहुत अच्छा बताया आपने। और किसी को कुछ बताना है तो बताइए। मेरे को तो AKT और सूक्ष्म त्रिफला से बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, फास्ट। ठीक है, और किसी को कुछ बताना है तो बताइए। डॉक्टर अनुप्रीता जी, आपके पेशेंट कैसे हैं? अनुप्रीता शिंदे जी, खाना खा रही हैं क्या? नहीं सर, कैसी हैं? आपके पेशेंट कैसे हैं? क्या हाल चाल है आज? सर उनको थोड़ा सा ये क्लाइमेट की वजह से थोड़ा सा प्रतिशय हो गया है, जी। लेकिन बाकी तो सर उनको पेन सेंसेशन तो चालू है। आपने मतलब देखिए अभी इतना उन्होंने अच्छा कर कुछ दिया। एक्सरसाइज वगैरह। जी जी सर। और जैसे मैंने बताया सर, जलोकाचरण के बाद उनको थोड़ा सा हल्कापन लग रहा है पैरों में। एक साइड पे लगाया था सर, एक राइट गुल्फ की यहाँ पे लगाया था जलो का, तो पूरा जो पैर है वो पूरा हल्का हो गया है। जी। अभी देखेंगे सर आपकी मेडिसिन चालू करने के बाद और क्या क्या रिजल्ट आएंगे। जी। जी सर। आप ना चिंता नसें मत ले रहे करिए। हैं और एक बस्ती महीना ले रहे हैं। मेरा दवाई जिस दिन से शुरू होगा उसके 1 महीना के बाद तक आपको खड़ा करना है पेशेंट को, और दूसरे महीना में चलाना है वॉकर जी से, सर। तीसरे महीना में स्टिक से, और उसके बाद में अपने आप चलेंगे। ऐसे टारगेट रखिए। जी सर। उनका भी अभी थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ गया है, थोड़ा थोड़ा उनको महसूस होने लगा है ना सर, कि पहले एकदम जड़ हो गया था उनका शरीर कमर के नीचे। तो अभी वो बोल रहे हैं, जैसे मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि उनको पहले भी मैं आंख बंद के उनको बोलती थी कि आप पैरों की उंगलियों को थोड़ा सा मूवमेंट करिए, लेकिन उनको कुछ समझ में नहीं आता था। वो मैं भी जो लगा तो मुझे आवाज कट रहा है आपका, आवाज कट रहा है आपका। हाँ सर, नेटवर्क प्रॉब्लम थोड़ा सर। लेकिन अनुप्रीता जी, प्राउड ऑफ यू। आप ऐसे चैलेंजिंग केसेस को सॉल्व करिए जो एलोपैथी डॉक्टर्स बोलते हैं कि नहीं हो सकता, वो आप कर रही हैं। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि मैं इसलिए बार बार बोलता हूँ कि आयुष दर्पण के चिकित्सक एकदम यूनिक हैं और एकदम सुपीरियर क्वालिटी के डॉक्टर हैं आयुर्वेद के। जी सर, वो जो केस जो संभाषा में आए थे वही के है सर? हाँ, वही जो हाँ, नीचे पैरों का वो हो गया था। सर ये जो कॉन्फिडेंस जो दिया है ना सर, आपकी वजह से, नहीं तो मुझे तो कुछ भी आता नहीं था। और एक दो डॉक्टर को उन्होंने दिखाया तो वो बोले थे वो हो जाएंगे ठीक। तो मुझे बहुत अचरज लगा था कि ये भी ठीक हो सकता है क्या, लेकिन अभी मैं खुद को महसूस करे कि ये चैलेंजिंग केस आपकी वजह से मैंने लिया है और ट्रीटमेंट भी शुरू कर दी है, तो इतना डिफरेंस हो गया सर यहाँ कॉन्फिडेंस में। मैडम क्या क्या चला रहे हैं? सर अभी तो ना उनको चरकी दिया हुआ जो क्षीरबला तेल है ना, 101 का आवर्ती वाला, उसके से 30 ml सुबह में, 30 ml शाम में, 2 टाइम नस से चालू है। और 70 ml तक बस्ती देते हैं। बस्ती देने के बाद उनका वात प्रकोप इतना है कि जैसे ही बस्ती तेल डालते हैं ना, तो तुरंत प्रेशर से वो बाहर आ जाता है। फिर लोग हम थोड़ी देर वेट करते हैं, फिर थोड़ा सा 30 ml तक छोड़ते हैं। ऐसा चालू है सर। कभी कभी ऐसा होता है कि पूरा हम क्या करते हैं कि थोड़ा कैथेटर डाल के अंदर की जो वायु है वो नहीं बसती, फिर भी वो ऐसा हो जाता है सर, बाहर आ जाता है तुरंत बाद। लेकिन आप बहुत अच्छा कर रहे हैं अनुप्रीता जी। आप ना एक एक चीज ऑब्जर्व करिए, इसके वजह से एक तो आप भी अपने पेशेंट को ठीक करने में आगे बढ़ेंगी, और आपके वजह से सारे लोगों को कॉन्फिडेंस आएगा, सारे आयुष दर्पण के लोगों को आएगा कि हम भी ऐसे केसेस लेंगे और ठीक कर सकते हैं। सर मेरे पास कल एक जन आए थे ऐसे इंफॉर्मेशन लेने के लिए, उनको नी रिप्लेसमेंट बोला है डॉक्टर साहब ने, तो वो बोले आपसे ठीक हो सकता है क्या? हाँ बोलिए, हाँ हो जाएगा। हाँ सर, मैंने बोल दिया उनको, रिप्लेस आप मत करिए ऑपरेशन, वो ठीक हो सकते हैं, अपना डेली और का उनको काम बोले कर सकते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी का कराया था नी रिप्लेसमेंट, क्या हुआ फायदा? बेड रेस्ट करना पड़ा उनको 15 साल 17 साल। सर देखो, मैंने तो उनको हाँ बोल दिया है, वो सिर्फ आपकी वजह से बोला है सर। आपने जो कॉन्फिडेंस दिया है ना, उसकी वजह से मैं उनको बोल सकती हूँ कि हाँ, नी रिप्लेसमेंट मत करिए, पेशेंट को हम ठीक कर देंगे। जी सर। मैं आप कभी पुणे में आएंगी ना, अब मैं आपको पेशेंट दिखाऊंगा, मैं सभी लोगों को फोन कर दूंगा। सारे लोगों को नी रिप्लेसमेंट बोला था, और मैंने उनको 10-10 साल पहले ठीक किया है।
वो आज तक उनका नी में कुछ भी पेन भी नहीं है, एकदम ठीक हो गए। जी सर, वो केस को भी आपके साथ डिस्कस करूंगी सर, वो हाँ। जब आएंगे। और आप ना चिंता मत करें, मैं आपके साथ में हूँ। जी सर। मुझे आपको सक्सेसफुल बनाना है, आपका नाम होना चाहिए। जी सर, थैंक यू सर। एक डॉक्टर ऑर्थोपेडिक सर्जन है, एलोपैथी के डॉक्टर, बहुत बढ़िया डॉक्टर है, डॉक्टर सीताराम गोद्रा जी, राजस्थान के बहुत बढ़िया डॉक्टर है। प्रणाम सर। हाँ सर, आपको नमस्कार। कैसा लग रहा है सर हमारे साथ आके? हम आयुर्वेद के सब डॉक्टर्स हैं। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। मेरे को हाइपरटेंशन प्लस डायबिटिक मेलाइटिस है। अच्छा, आप अपना वीडियो ऑन करेंगे क्या? हम आपका केस टेकिंग करेंगे। देखिए हाँ एलोपैथी करो डॉक्टर्स, मेरा मेडिसिन भेजो सर। हाँ लेकिन हम आपका केस टेकिंग तो कर लें प्यारे हाँ डॉक्टर। बिल्कुल करिए सर, करिए करिए। वीडियो ऑन करिए ना प्लीज। कर लिया सर। वीडियो में आप कहाँ दिख रहे हैं? वीडियो, ऑडियो नहीं, वीडियो। यस सर, यस ये सर। देखिए नमस्कार। एलोपैथी के डॉक्टर हैं, बहुत अच्छे बढ़िया डॉक्टर हैं, ऑर्थोपेडिक सर्जन है। बिल्कुल सर। जी, इनका केस टेकिंग कौन करेगा? जो राजस्थान की भाषा बोलते हैं वो लोग कर सकते हैं। डॉक्टर मुकेश साहू जी, आप इनका केस टेकिंग करेंगे क्या? नवीन जोशी सर, नमस्कार जोशी सर देखिए एलोपैथी के डॉक्टर हैं, ऑर्थोपेडिक सर्जन। ये इनसे बात हुई थी, इनको मैंने तो जोड़ा है। अच्छा जी। जी, हाँ मुकेश जी, जी आप सर, इनका नमस्कार। केस टेकिंग करिए। जी सर, नमस्कार जी। नमस्कार सर आपको क्या प्रॉब्लम है? नहीं, मेरे को वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरे हाइपरटेंशन रहता है, बीपी रहता है, प्लस डायबिटीज है। सर ये जो कितने वर्षों से हैं आपको? 3-4 साल हो गए मैडम। शुरुआत कैसे हुई आप बता सकते हो कि सर्वप्रथम आपको क्या परेशानी आई? सर्वप्रथम हुआ क्या हुआ, मेरे बेटे के मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, बड़े बेटे के। जी सर। उसकी एंजाइटी से मेरे को ये हो गई प्रॉब्लम। सर आप उनका तो चिंता मत करें, मैं मल्टीपल स्क्लेरोसिस पूरा ठीक करके आपको दिखाऊंगा। आप मतलब एलोपैथी के डॉक्टर्स बोलेंगे कि क्या आयुर्वेद है, मतलब परमानेंट ठीक हो सकता है। उनका तो चिंता मत करें, बस आप अपना बस चिंता करिए। बस सर उसी चिंता से मेरे डायबिटीज और हाइपरटेंशन हो गया जी। सर उसमें अब मेरे को ये ये जो आप बता रहे हो डायबिटीज हाइपरटेंशन हो गया, आपको शुरुआत कैसे हुई? सर्वप्रथम डायबिटीज डायग्नोस किया या हाइपरटेंशन? शुरुआत कैसे हुई? जैसे शुरुआत हाइपरटेंशन में, वो मेरा खुद का हॉस्पिटल है, मैंने बीपी नपवाया तो हाइपरटेंशन डायग्नोज हो गया 2016 से। जी सर। तो शुरू में तो मैंने एलोपैथी की ट्रू ड्रग से स्टार्ट किया, टेल्मा, एम्लोडेपिन। अभी 3 ड्रग ले रहा हूँ, एम्लोडेपिन, टेल्मासिटिन विद हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड। जी सर, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि आयुर्वेद में हम बीपी को रोग नहीं मानते, एक रोग का लक्षण मानते हैं। अब वो बीपी आपको किस कारण से हुआ, उसका हेतु हमें ढूंढना है। तो एक चीज तो हमें कारण तो मैंने बताया ना, मेरा बड़ा बेटा है, उसके बीमार था, मल्टीपल स्क्लेरोसिस था, डॉक्टर है वो, उसकी चिंता से हो गया, ये देख लो आप, एंजाइटी से। हाँ सर, ये तो समझ में आ रहा है एंजाइटी से हो गया। उसके बाद आगे जैसे बीपी के बाद आपको 3 तरह की टेबलेट ले रहे हो, तो उससे कितना कंट्रोल हो रहा है? उससे तो दोनों टाइम लेता हूँ सर, डॉक्टर ने, फिजिशियन ने कहा दोनों टाइम ले, उसके बाद नॉर्मल है। अच्छा सर, और फिर शुगर उसके बाद हुआ है? हाँ, शुगर उसके बाद हो गया। कितने सालों बाद हुआ सर? जैसे 3 साल हो गए शुगर को, बीपी को 4 साल हो गए, शुगर को 3 साल हो गए। शुगर की भी टेबलेट चल रही है साथ में आप? मेटफॉर्मिन चल रहा है सर, 500 mg सुबह शाम। अच्छा सर, एक चीज और बता सकते हो सर, जैसे आप जो खाना खाते हो या भोजन करते हो, उसमें क्या समस्या आती है आपको? कोई समस्या नहीं है मेरे को तो, जैसे सुबह ब्रेकफास्ट में मेरे को भूख कम लगती है। जी सर। भूख कम खाना लगती है मैं आराम से खाता हूँ सर। आपको बिना भूख के खाना खाते हैं ना ब्रेकफास्ट? भूख नहीं लगती? बिना भूख के खाता हूँ, बिल्कुल। देखिए अग्निमंद है इनका, इन्होंने खुद बता दिया। और एक सर, आपको जैसे सुबह मोशन क्लियर होते हैं?
मोशन क्लियर होता है। मेरे मोशन से 2-3 बार लगता है दिन में, सुबह सुबह मॉर्निंग में 2 बार तो कम से कम लगता है। हाँ, 2-3 बार लगता है, सीधा लगता है। सुबह गर्म पानी पीता हूँ और उठते ही पानी पीते ही मेरे को मोशन हो जाता है। 2 बार तो पक्का है, नहीं 3 बार भी हो सकता है। तो लेकिन 3 बार में पूरी तरह पेट साफ होता है आपको? बिल्कुल। उसके बाद में इवनिंग में भी फ्रेश होने जाते हो? कभी कभी। अच्छा सर, वेट कितना है आपका? वजन कितना है सर? सर नापा नहीं, शायद 74। अच्छा, एक चीज और बता सकते हो कि सर जैसे खाने में आप क्या क्या चीज ज्यादा सेवन करते हो? सामान्य भोजन या कुछ स्पेशल? नहीं, स्पेशल तो कुछ नहीं है, मैं कभी कभी एग ले लेता हूँ। अच्छा, एक रात्रि भोजन कितने बजे लेते हो सर? भाई भूख कम ही लगती है, लेकिन सुबह मैं 2 और 3 के बीच लेता हूँ। और रात्रिकालीन भोजन सर, शाम का जो भोजन होता है? 8:30 लेते हो। और 2 पैक लगाता हूँ अल्कोहल के। अच्छा, ये भी रेगुलर रखते हो सर? क्या करें, चिंता रहती है, जब लेना ही पड़ता है। तो तीन कारण हो गए सर आपके रोग के। बोलो। और सुबह सर मॉर्निंग वॉक वगैरह घूमना ऐसा? मॉर्निंग वॉक करता हूँ सर, बिल्कुल करता हूँ। कम से कम आधे घंटे पौने घंटे मॉर्निंग वॉक करता हूँ सुबह। आज तो बारिश हो गई थी, नहीं किया, बाकी रेगुलर मॉर्निंग वॉक करता हूँ। अच्छा सर, आपकी एज कितनी है? तो 62 है। और अभी इन दवाओं के साथ आपका बीपी और शुगर बिल्कुल रेगुलर रह रहा है? हाँ, उसके मेडिसिन की बात तो रेगुलर है। अच्छा सर, वैसे अग्निमांद के साथ साथ आम ज्यादा बना हुआ है। इनको ये कॉन्सेप्ट कैसे समझेगा? आम अग्निमंद, इस डॉक्टर एलोपैथी डॉक्टर है, इनको हमारा कॉन्सेप्ट नहीं, डॉक्टर मनीष मेरे पास सर, मनीष मेरे पास ही बैठा है, इसको बता दो आप, ये मेरा बेटा ही है। अच्छा। मनीष प्रजापति। अच्छा, जी सर, जी सर। आयुर्वेद चिकित्सक है ये, जयपुर से। अच्छा। इसको बता दो आप। देखिए, अभी बहुत सारे लोगों ने लिखा है यहाँ पर, जो लोगों ने लिखा है कृपया अनम्यूट करके बोल दीजिए आप लोगों का क्या ओपिनियन है। डॉक्टर मंगला जी सर, मेरे को ठीक कर दीजिए आप, मेरे को मेडिसिन भेज दो। सर आप ही नहीं ठीक होंगे, आपका बेटा भी ठीक हो जाएंगे। मल्टीपल स्क्लेरोसिस है ना, वो आयुर्वेद ही ठीक कर सकता है, एलोपैथी में तो उसका इलाज नहीं। ऑटोइम्यून आयुर्वेद ठीक कर सकता है सर, लेकिन पाठक साहब अगर मेरे बेटे को आप एमएस ठीक कर दो ना, तो मैं आपकी मूर्ति बना के भगवान की पूजा करूंगा। आप मेरी मूर्ति मत बनाइए, धन्वंतरी भगवान की मूर्ति बनाइए और मैं ठीक कर दूंगा। ठीक कर दो सर। वो अभी तो आयुष प्राणा गया हुआ है जी, और अभी कोरोना भी चल रहा है। एक उसके मेरे बेटे के ससुर जी है, उनकी आंखों से वो हो गया, शायद ऑप्टिक नर्व कोई डिजीज होगी, उनको दिखता कम है। उनको भी मैं ठीक कर सकता हूँ। मैंने यहाँ लोगों को दिखाया है, रेटिनल डिटैचमेंट, और बहुत सारे लोग वो ठीक हो गए सर। आप चिंता मत करिए, आप यहाँ पे जुड़ गए, अब आप सभी लोग का दीर्घायु बनेगा। सर मैं तो चिंता से मेरे बीपी शुगर हो गया, नहीं मैं तो इतना एक्टिव आदमी हूँ, मॉर्निंग वॉक करता हूँ कोई लेकिन मेरे बेटे की चिंता के कारण सर मेरे तो ये डिजीज होगी। असल में एलोपैथी साइंस वालों ने ऐसा बता दिया है कि इसका इलाज नहीं है सर। नहीं, इसमें तो वो तो कहते हैं आप रेगुलर ले सर इनके चिंता से दृष्टि हुई है अग्नि की, और साथ में क्लेदक कफ की भी दृष्टि है, जिसके कारण इनको ये हाइपरटेंशन और डायबिटीज दोनों हुई। जी बिल्कुल, इसको ठीक करो सर। डॉक्टर सीताराम जी, आपका नाम कितना है? सीताराम, पहले नाम सीता जी का फिर राम जी का। हाँ सर जी। तो डॉक्टर सीताराम जी, आप कृपया मल्टीपल स्क्लेरोसिस, मुझे तो मालूम है, आप अपनी भाषा में सभी लोगों को बताइए कि उसमें होता क्या है। एनाटॉमी फिजियोलॉजी थोड़ा पैथोलॉजी बताइए ना। उसमें सारे ब्रेन में लीजन हो जाते हैं, उसमें जो माइलिन शीट होती है वो उतर जाती है जी। डीमाइलिनेशन, डीमाइलिनेटिक डिजीज जी।
आप लोग को तो पता होगा कि उसके वायर होता है ना जी, मैं अब 1 मिनट बोल देता एलोपैथिक हूँ में तो सर कह रहे हैं कि उसमें माइलिन शीट आएगी नहीं। जी। आप लोगों के पास इलेक्ट्रिक वायर होगा, मतलब लैपटॉप का वायर, Yes, sir. प्रेस का वायर, तो वायर बिल्कुल। के ऊपर एक हाँ। कवरिंग होता है, उसी तरह हमारे नर्व्स के हाँ। ऊपर एक कवरिंग होता है, माइलिन शीट होता है। बिल्कुल, मल्टीपल माइलिन होती है सर। माइलिन शीट निकल जाता है। हाँ, आपके निकल बेटे गया को एमएस कब डायग्नोज हुई थी? सर 2012 में हुआ था। 2012 में। उस समय उसकी एज कितनी थी? अब ये 32 का है सर, तो उस टाइम होगी उसकी 23। 23। हाँ तो यस सर। अरविंद जी, इसमें इनके बेटे में तो मज्जा धातु की दृष्टि नजर आ रही है। हाँ, वही तो मैं बोल रहा हूँ, तो आयुर्वेद ही ठीक कर सकता है, क्योंकि हम आयुर्वेद में ऐसी दवाएं देंगे ना, मज्जा धातु रीजनरेट होकर माइलिन शीट बन जाएगा। वो नवीन जी बोल रहे थे कोई स्पर्श थेरेपी है, मर्म चिकित्सा। मर्म चिकित्सा। हाँ, वो भी आयुर्वेद का एक ब्रांच है, मर्म चिकित्सा, वो तो है ही सर। लेकिन हम लोग ना, जो माइलिन शीट आपको देखना है कि रीजनरेट हो रहा है, मतलब नया बन रहा है, वो आयुर्वेद की दवाइयों से हो सकता है। आप एक काम करिए सर, मेरे को रिपोर्ट भेजिए और थोड़ा अपना बच्चा से बात करवा दीजिए, तो मैं देख के। सर मैंने रिपोर्ट भेज दी, आपने देख भी लिया, उसको वीडियो भी भेजा था पाठक, और पेशेंट को भी आपने देख भी लिया। पेशेंट को भी देखना, पेशेंट का नंबर भेज देता हूँ सर, पेशेंट का वीडियो भेज दिया, उससे बात कर लेना। अभी आयुर्वेद में ही गया हुआ है वो, कोच्चि में आयुष प्राणा एक जगह है जी, लेकिन उससे कुछ उसके फर्क नहीं है सर, बिल्कुल। क्योंकि वो लोग पंचकर्म करेंगे, केवल तेल लगाएंगे, बस इससे ही सोचेंगे। हाँ, वो उसमें वो सिरोबस्ती कर रहे हैं सर, और मसाज कर रहे हैं ओनली। तो ये सर, ये आयुर्वेद नहीं है, केवल तेल का मसाज से नहीं ठीक होगा। सर अब क्या करें, तो अब मेरी मैडम के, मेरे बेटे ने उसको डायग्नोज कर लिया, उसे नेट पे देख लिया, इससे ठीक हो जाऊंगा, 2 बार जाइए सर, कोई फर्क नहीं है उसके। नहीं, ऐसा केवल तेल का मसाज से कैसे ठीक होगा, वो कॉन्सेप्ट ही गलत है। इसमें ऐसा दवाइयां देना पड़ेगा कि वो मज्जा तंतु को नया बनाए। चाहिए इसकी बेसिक पैथोलॉजी पे काम करेंगे तो ठीक होगा ना। हाँ, केवल नहीं सर, अपने जैसे मान लो ये जो करते हैं बस्ती, अपने रेक्टम से, इसमें एनल कैनाल से बस्ती डालते हैं, हाँ। ये सर ब्रेन में कैसे जाएगा? ये तो पूरे बॉडी में जाता है सर। सर इसके लिए आयुर्वेद समझना पड़ेगा। ब्रेन में अब्जॉर्ब सर कैसे आप ना, होगा? अगर आयुर्वेद सीखना और स्टोमक में अब्जॉर्ब होगा सर। हाँ, तो वो उसमें ऐसी जड़ी बूटियां होती हैं कि पूरे बॉडी में एक एक एलिमेंट्स है अपने, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, एक एक एलिमेंट्स को नया बनाता है सर। नहीं सर, ये जैसे मैं आपके पास ले आता हूँ, तो इसके फर्क कितने दिन में पड़ जाएगा एज इट इज? पहले मुझे पेशेंट दिखाए तब मैं बताऊंगा सर। मैंने सर वीडियो भेजा है आपके पास, रिपोर्ट भी भेजी। अभी देखिए, एक डॉक्टर अनुप्रीता और शिंदे आपने देखी भी है सर, सुनिए सर, एक डॉक्टर अनुप्रीता शिंदे जी हैं, तो वो यहाँ पुणे के पास एक अहमदनगर करके जगह है, वहां पे उनके पेशेंट को दोनों पैरों के नीचे सेंसेशन लॉस हो गया है, मतलब हाँ, पैराप्लेजिया जो बोलते हैं ना, वो हो गया है। तो अभी वो उनको ठीक कर रही है, तो सेंसेशन आने लगा है। आपके सामने वो अभी है यहाँ अनुप्रीता जी, आप बोलेंगी क्या? हाँ, अनुप्रीता जी अपना केस बताइए सर को, तब इनको विश्वास होगा। नमस्ते सर। नहीं सर, मेरे को तो विश्वास है। नमस्ते जी, नमस्ते सर। एक 50 एज के पेशेंट है, उनको ट्रॉमा की वजह से पैराप्लेजिया हो गए। ओके। तो फिर तो उनका फ्रैक्चर हो गया था और नर्व थिकनिंग हो गया है सर उनको, तो उसकी वजह से कमर के नीचे कुछ भी सेंसेशन नहीं है। लेकिन अभी गाइडेंस में ट्रीटमेंट शुरू किया है। हाँ, तो सर की गाइडेंस में हमने तो ट्रीटमेंट शुरू की है अभी, तो नस से शुरू किया है और बस की ट्रीटमेंट शुरू की है और मर्म चिकित्सा शुरू की है सर। और उसके साथ पहले शोधन दिया था, तो तीव्र शोधन वगैरह देने के बाद ये शुरू करने से उनको थोड़ा पेन महसूस होने लगा है स्पाइन में, जो एक्सरसाइज करने के बाद कुछ भी समझ में नहीं आता था, तो अभी एक्सरसाइज के बाद उनको एक पेन महसूस होने लगा है। और ट्रीटमेंट को सिर्फ 8 दिन हुए हैं सर। तो पहले पैरों में कुछ पता लगने लगा क्या उसको?
सर एक बार तो उन्होंने थोड़ा पैर हिलाया था, जब उनको आंख बंद करके पैर हिलाने को बोला था, तो उनको समझ में आ रहा था कि कौन सा पैर हिल रहा है। अरे भाई जी सर। ओहो। तो थोड़ा तो सेंसेशन है सर उनको, और महसूस भी होता है पहले से सर थोड़ा। वो ना 1 महीना हो जाएगा ना, तो यहाँ चल के दिखाएंगे आपको, वीडियो चलते हुए दिखाएंगे। और सर हम बाबा आदम के जमाने की कहानियां नहीं बताते हैं, हम प्रूफ करके दिखाते हैं कि ऐसे पेशेंट ठीक हो सकते हैं। तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस भी पूरा ठीक हो जाएगा सर। आयुर्वेद में हम लोग दीर्घ जीविती है ऐसे आप तो सर मेरे बेटे जी। मुझे पेशेंट से बात ओके सर। पेशेंट से मैं कल बात को मेरी बताऊं आपके साथ मेरे बेटे को। जी ओके सर, पेशेंट से बात करा दूंगा सर कल। अभी कराए सर? आप अभी भी करा सकते, नहीं तो कल कराइए। अभी एक बार अभी करा देंगे सर, कल कराएंगे सर। थैंक यू कल सर। कराइएगा सर, कल कराइएगा सर। मेरी कोई मेडिसिन तो भेज दो आप, बीपी शुगर की मेडिसिन तो बताओ कोई। सर मैं बता दूंगा आपको पाठक सर। मैं सुबह बात हाँ करता सर। हूँ और आप मेरे को बीपी आप भी ठीक हो जाइए, आपका बेटा भी ठीक हो जाएंगे। और आप ना, मैं तो ठीक ही हूँ सर, एलोपैथिक दवाई ले रहा हूँ, मैं तो ठीक ही हूँ। मेरा एलोपैथिक दवाई छूट जाए और मेरे बेटे के ससुर जी उनको दिखने लग जाए तो सर मैं आपकी मूर्ति बना दूंगा। मेरा मूर्ति नहीं, धन्वंतरी भगवान का मूर्ति बनाइए। मेरा क्या बनाइए? नहीं, मेरे पाठक सर, मेरे रिश्तेदार है बेटे। आपकी मूर्ति आप पक्का बनेगी सर, मंदिर नहीं, मुझे नहीं मूर्ति बनाना है। ये तो पक्का हो गया सर। उनके जिंदा व्यक्ति की मूर्ति नहीं बनानी चाहिए। हाँ। नहीं मेरे रिश्तेदार सर मेरी तो अभी शादी भी नहीं है, मुझे आप इतना परमात्मा बना रहे हैं। मेरी तो अभी शादी भी नहीं है, घर गृहस्थी भी नहीं है। अरे सर हो जाएगी शादी, आप इतना पुण्य कर रहे हो साहब, शादी क्या बात है जी। सर इनकी संतर्पण जन्य व्याधि है, तो इसकी उनके हिसाब से इनको चिकित्सा करिए तो इनको अपने आप विश्वास हो जाएगा। इनका तो ग्रहणी दृष्टि है सर। हाँ जी हाँ जी। तो मैं थोड़ा इनका केस टेकिंग करूंगा तो और मैं बताऊंगा फिर। सर आप कल अपने बेटे को लाइएगा, मल्टीपल स्क्लेरोसिस देखेंगे हम लोग कल शाम को। मैं उसका आपको वीडियो कराता हूँ। हाँ सर। और सर आपको आयुर्वेद सीखना है? वो ALS का पेशेंट है सर, उसके तो उसने हॉबी छोड़ दी। वो कह रहा है मैं तो सुसाइड कर लूंगा। वो बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता, हाथ पैर दोनों सुन है उसके। सर हम कोशिश करेंगे, ठीक हो जाएंगे, आप चिंता मत करिए। ALS का ठीक हो जाएगा? हाँ। अरे अभी तो चमत्कार ही हो जाएगा सर। हाँ। कल मैं मेरे बेटे से बात कराता हूँ सर। जी सर, जी सर। ओके थैंक यू सर। थैंक यू सर। और सर आपको आयुर्वेद सीखना है तो आप सुबह 6 बजे आ जाइएगा, सेम ID से। माधव निदान हम लोग सुबह पढ़ते हैं, फिर अष्टांग हृदय। अरे सर मेरा तो आयुर्वेद में इतना विश्वास है। एक मिनट आपको अगर टाइम हो तो 90 में मेरे बड़े भाई साहब थे जज से, तो उनको बच्चा नहीं हुआ 6 साल तक जी। स्पर्म काउंट उनके ओनली 6 to 8 आए थे जी, जबकि जरूरत है 6 to 8 मिलियन जी। तो मैंने कोई लोकल आयुर्वेदिक दवाई दिलाई। वहां कोई हमारे डॉक्टर साहब थे, वो थे तो एलोपैथिक के, लेकिन बेचारे आयुर्वेद की दवाई देते थे। उनका पुश्तैनी वो धंधा था और उनके ठीक हो गए। 3 महीने में मैंने रिपोर्टिंग कराई सर, 6 to 8 मिलियन हो गए उनके, 2 बच्चे हो गए। वाह वाह सर। और उसके बाद में मेरी वाइफ के डर्मेटाइटिस हेरेपेटिक फॉर्मेशन डिजीज होती है स्किन की जी। उसका मैंने एलोपैथिक में गया, उन्होंने कहा जिंदगी भर ये डेप्सोल चलेगा। जो लेप्रोसिम चलती है ना सर जी, उससे बोन मेरो डिप्रेशन हो जाता है, एनीमिया हो जाता है। तो वो बोले ब्लड चढ़ाते रहो या स्टीरॉयड ले जिंदगी भर जी। यार हमारे चूरू डिस्ट्रिक्ट में राजस्थान में छोटी सी जगह सरदार साहब आयुर्वेद कॉलेज है सर, वहां मेरे डॉक्टर राधा बल्लभ सत्ती थे, उनसे मैंने आयुर्वेदिक दवाई दिलाई, मेरी वाइफ ठीक होगी 3 महीने में जी। वाह सर। मेरे को सर पूरा विश्वास आयुर्वेद में, इसलिए मैं मेरे बेटे का भी ट्रीटमेंट आयुर्वेद से ही करवा रहा हूँ जी। और ये मनीष भी मेरा बेटा ही है, मेरे बेटों के साथ ही पढ़ता था जी। इसने जोड़ा है सर। मेरे बेटे को ठीक कर दीजिए, आप जितना जोर लगाना है लगा दीजिए सर। जी पूरा ठीक हो जाएंगे, आप चिंता मत करिए सर। मैं ऐसी कोई बात हवा में करता ही नहीं हूँ, जो ठीक होता है वही मैं बोलता हूँ कि ठीक हो जाएंगे। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ठीक है, एक डॉक्टर निक पाटिल जी आए हैं। थैंक यू सर। डॉक्टर निक पाटिल जी आप कुछ बोलना चाहते हैं क्या? मेरा अभी भी हेलो सर।
हाँ जी बताइए। आप तो हाँ भूल ही गए हमें, हाँ सब सर। लोग ढूंढ रहे थे निक पाटिल जी कहाँ गए। हाँ सर। मेरे को ले लिया जूम में, या तो ले लिया अगर मनीष। सर एक्चुअली मैं आपको थैंक यू बोलने के लिए मतलब आया हूँ जी। यहाँ पर। मतलब अरविंद पाठक सर और त्यागी सर को मैं पहले थैंक यू बोलना चाहूंगा, क्योंकि मुझे पहले आईबीएस की बीमारी थी और मैं अभी मतलब 70 से 80% अभी ठीक ठाक हूँ अभी। जी। आपने क्या क्या दवाई लिया वो बताइए सर। मैंने कुर्जारिस्ट लिया था और ऊर्जा योग वो एक था। नहीं पहले ये बताइए आपको क्या तकलीफ था वो बताइए, क्योंकि हम लोग वो समझेंगे ग्रहणी रोग था क्या था। हाँ मुझे याद है, मतलब बाकी लोगों को। जी। हाँ आईबीएस का प्रॉब्लम था मुझे, मतलब खाने के बाद मोशन को जाना पड़ता था और मतलब 2-3 बार तो जाना ही पड़ता था। सुबह सुबह एक बार जाना पड़ता था और खाने के बाद 2-3 बार, फिर दोपहर को भी जाना पड़ता था और कभी कभी पेट में दर्द होकर 4-5 बार भी जाना पड़ता था। ऐसे मुझे लगभग 1 साल से प्रॉब्लम था। वैसे तो मैंने मतलब एलोपैथी की कोई दवाई उसके लिए नहीं ली, क्योंकि मैं मतलब आयुर्वेद पर ही मेरा भरोसा था। तो यहाँ लोकल पर मैंने ट्रीटमेंट मतलब चालू की थी, लेकिन उतना रिजल्ट नहीं आ रहा था। तो आयुष दर्पण मतलब मैंने ऐसे ही यूट्यूब पर सर्च कर रहा था आयुर्वेद से रिलेटेड, तो आयुष दर्पण का मुझे चैनल दिखा तो वहां से मैं जुड़ गया। और 6 मंथ पहले मैं आयुष दर्पण से जुड़ा और अरविंद पाठक सर और त्यागी सर उन्होंने मुझे मतलब गाइडेंस दिया और ट्रीटमेंट के लिए मतलब दवाइयाँ बताई। और उससे मतलब मैंने उन्होंने बताया कुर्जारिस्ट लिया मैंने, मतलब मोशंस बहुत हो रहे थे और स्ट्रेस भी थोड़ा बहुत था, तो उसके लिए मैंने हिमालय का मेंटेड भी लिया था। और आवेचा योग एक है, मतलब उसमें सूट सेकर कामदुदा कुटज और कुछ और एक कुछ तो है, और वो एक लिया था। तो उसके बाद मेरे मोशंस मतलब कंट्रोल है और अभी मुझे मतलब लूज मोशन या फिर ऐसा कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी। मतलब सुबह एक ही बार मोशन में होता है और खाना भी मैं अभी ठीक ठाक खाता हूँ सभी कुछ। और आप हेल्थ वाइज कैसे हैं अभी? अभी तो मेरा मतलब वेट बढ़ा था, मतलब 3-4 किलो मेरा वेट बढ़ गया था। अभी 48 किलो था मेरा वेट। लेकिन पहले कितना था पहले जब आप बीमार थे? पहले मेरा 43-44 था। मतलब आपका 5-6 किलो वजन बढ़ा है? हाँ 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 जी। आप मतलब स्वस्थ हो गए ना, हेल्दी हो रहे हैं ना? हाँ सर हाँ। जी। और लेकिन अभी थोड़ा सा मतलब एक प्रॉब्लम हुआ था, मतलब फीवर आया था मुझे बहुत, मतलब 2 मंथ पहले फीवर आया था। हाई फीवर था, तो उसके वजह से फिर से थोड़ा सा वेट मेरा कम हो गया, एक 3-4 किलो वेट कम हो गया। और थोड़ा सा मतलब राइट इलाइक रीजन में थोड़ा सा गैसेस का प्रॉब्लम होता है अभी थोड़ा बहुत। जी। और फीवर के बाद लेफ्ट साइड का मतलब पैर में थोड़ा सा दर्द रहता है, मतलब चलने के बाद जॉइंट पेन होता है थोड़ा बहुत। जी चिंता मत करिए, सब ठीक हो जाएंगे। मतलब आपने जो कुछ भी मतलब दवाइयाँ मेडिसिन बताई थी, तो उससे मैं मतलब और मेरा आम पाचक वटी आपने खाया है? हाँ 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 और हाँ वो तो मैं भूल गया, वो आम पाचक वटी से ही मतलब मुझे ज्यादा भूख लग रही है। और अभी भी मेरे पास है, मैंने अभी लिया नहीं है, बीच में आप ले रखी है लीजिए वैसे। सर, ले लीजिए। प्राउड ऑफ यू। हाँ सर, मैं आपको सर थैंक यू, और त्यागी सर को भी मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा। त्यागी सर तो पता नहीं कहाँ चले गए, अभी है हाँ नहीं। सर। सर अभी फिलहाल मुझे मतलब मतलब 2 मंथ पहले मुझे हाई फीवर था, तो उसके बाद से रात को 3 बजे मतलब मैं जगता हूँ और राइट इलाइक रीजन में गैसेस जैसा नहीं फील आप ना होता वो है। तक्र पीजिए, ताक पीजिए तक्र, और ना घी खाइए, और नस से लीजिए ना, नस से लेंगे तो नींद जल्दी आएगी। और मेरा हाँ आम हाँ पाचक वटी शुरू करिए फिर से। हाँ, तक्र तो मैं रोज लेता ही हूँ सर, सुबह और दोपहर को मैं वो मतलब छोड़ा नहीं है मैंने। हाँ तो ठीक है ना, आप यही लेते रहिए, आम का पचन करिए, ठीक हो जाएंगे।
तो मतलब सर इसमें क्या मतलब एक तो सबसे पहले स्ट्रेस मत लीजिए। हाँ जी, डॉक्टर इसका लक्ष्मी मौर्य जी कुछ पूछ रही हैं। लक्ष्मी मौर्य जी आपको क्या प्रश्न पूछना है यहाँ पूछिए, मुझे दिखाई नहीं देता रात को। जिसको भी चैट बॉक्स में प्रश्न है वो यहाँ पूछिए, क्योंकि असली में फेसबुक पे बहुत सारे लोग देख रहे हैं, आप लिख रहे हैं तो कौन देख रहा है चैट बॉक्स। नमस्ते सर। हाँ नमस्ते। सर मेरे पास भी अक्सर इसी टाइप के केसेस आते हैं ज्यादातर, तो मतलब इसमें स्टार्टिंग कैसे करते हैं, इसमें स्टार्टिंग लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या रहेगा सर? इसमें देखिए या पित्त धरा कला चाहे मज्जा धरा कला, तो इसमें मज्जा स्ट्रेस बहुत रहता है। आईपीएस के सारे पेशेंट जो रहते हैं वो स्ट्रेस, एंजाइटी, भय, कामशोक, भय, पित्त धरा कला दूषित रहता है। तो इसलिए त्यागी सर ने मेंटेड टैबलेट बोला था कि माइंड पे वो काम करेगा, हिमालय का। और बाकी मैंने ग्रहणी पे काम किया, मैंने आम पचकोटी दिया, उन्होंने कुटजा रिस्ट खाया। और क्या खाए थे निक पाटिल जी? आवेचा योग दिया था। आवेचा योग है हमारे जमदग्नि सर का, वो खाए थे। वो सारा आम का पचन करता है, वो खाए पूरा। कितने महीने चलाते हैं ये ट्रीटमेंट? क्योंकि मेरे यहाँ तो 6-6 महीने तक चलता रहता है, फिर भी बाद में जैसे ट्रीटमेंट छोड़ते हैं फिर उनको यही प्रॉब्लम हो जाती है। सर पिच्छा बस्ती से काफी आराम आता है। पिच्छा बस्ती का काम, हाँ सर बस्ती गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नहीं दे सकते ना, हमारे यहाँ पॉसिबल नहीं है। नहीं, उन्होंने एक अपना एक्सपीरियंस बताया, वो भी काम करता है। लेकिन आईबीएस के पेशेंट में हमें परपट्टी कल्प देना है, तक्र देना है, लवण भास्कर चूर्ण देना है हमें, मतलब दीपन पाचन करके ग्रहणी कला। और आवेचा योग है ना, उसमें सुच्छेकर है, कामदूदा है, गैरिक है, ऐसी दवाएं, कपर्दिक भस्म है। ये सब क्या करते हैं कि वो पूरा एब्सॉर्प्शन शक्ति को बढ़ा देता है, ग्रहणी कला को मजबूत कर देता है। जी ठीक, थैंक यू सर। आप ना पेशेंट ठीक करिए, आपको जहाँ प्रॉब्लम है कि हमसे पूछिए। जी जी नमस्कार सर। हाँ जी बताइए। हेलो कमल जी, आपने मेरे हाथ से नस से लिया था, आपको कमल जी कैसा लग रहा है? हेलो, अच्छा हाँ लग रहा कमल है जी सर। जी। हाँ सर, मेरे पास भी सेम ऐसा ही पेशेंट है। तो उसका जो राइट इलियक रीजन में लिम्फ नोड एनलार्जमेंट वो कम हो गया था, मैंने बोला था पहले एक केस, लेकिन पेशेंट का वेट कम हो गया है सर। पेशेंट एक महीने रस पाचक रक्त पाचक देंगी ना? 3 kg जी, रस पाचक रक्त पाचक देंगी ना? मैंने पेशेंट को आम पाचक दिया था सर, कुटकी, कालमेघ और पंचतिक्त घृत के साथ उसका क्वाथ ऐसे दिया था, और पंचामृत परपट्टी भी दिया था पेशेंट को। तो बाकी सब दर्द कम हुआ है, जो लिम्फ नोड एनलार्जमेंट थी वो भी टोटली कम हुआ है, ग्रहणी मान के ही मैंने किया है पेशेंट का, लेकिन उनका वेट कम हुआ है। और आपने सर जो बोला ना कि मजा धरा, मेंटली पेशेंट ना ऐसा रहता है, फिर होगा क्या, और दर्द कब करता है सर? खाता है, खाने के बाद भी कोई तकलीफ नहीं होती, और उसके बाद वो बोलता है कि फिर दर्द करेगा क्या, ये सोच के पेशेंट ना फिर से मुझे परेशान करता है कि एंजाइटी में ही रहता है पेशेंट, एंजाइटी में ही रहता है। तो हाँ, तो पेशेंट को स्वर्ण ब्राह्मी वटी या 427 दे सकते हैं क्या? हाँ, माइंड पे काम करने वाला दवाई पेशेंट को कुमारे दिया था पेशेंट का, स्वर्ण 427 कला के कारण। स्वर्ण 427 दीजिए। हाँ और मात्रा बस्ती मैंने मधुयष्टि और चंदन का लक्ष्य दिया था, तो वो चालू रखो क्या? अब सर ने बोला ना कि पिच्छा बस्ती दे दो, उसमें दो पिच्छा बस्ती दे दूं क्या चेंज करके? दे दीजिए। हेलो, हाँ दे दीजिए, आपको सुनाई दे रहा है? आगे का सर लाइन ऑफ ट्रीटमेंट दीपन पाचन और ग्रहणी कला पे आप वातज पित्तज कफज ग्रहणी कौन सा ग्रहणी है वो आप देखिए, उस हिसाब से चिकित्सा चूज करिए आप। पित्तज ग्रहणी है, थोड़ा सा वात का अनुबंध रहता है, लेकिन पित्तज ग्रहणी है, टिपिकल पित्तज ग्रहणी है। पित्तज ग्रहणी में चिकित्सा चरक संहिता में देखिए किरातिक्तादि चूर्ण है, भूनिम्बादि चूर्ण है, वो सब दे दीजिए, ठीक हो जाएगा। ठीक है सर, और वेट गेन करने के लिए रस रक्त पाचक, पहले इतना तो करिए, रस रक्त पाचक दे सकते हैं, इतना करिए। फिर स्वर्ण मकर ध्वज दे दीजिए, स्वर्ण मकर ध्वज, स्वर्ण मालिनी वसंत दे देंगी, अश्वगंधा लेहम दे देंगी, तो वेट बढ़ जाएगा। पहले ग्रहणी को ठीक करिए, मजबूत करिए, तब हो जाएगा।
ठीक है कमल जी, थैंक यू। एक डॉक्टर स्वाति बर्वे जी हैं, पंचकर्म एमडी, बहुत अच्छी डॉक्टर है, बड़ौदा में प्रैक्टिस है इनका। हाँ हेलो सर। हेलो हाँ सर, जी। प्रणाम। हाँ हाँ प्रणाम। सर, एक केस का डिस्कशन करना चाहती हूँ सर। हाँ। मेरी खुद की सिस्टर ही है सर, वो उसको एमेनोरिया है, मतलब अभी 3-4 महीने से पीरियड नहीं आए हैं, और ये प्रॉब्लम सर उसको 2016-2017 से है ऐसा। तो बीच में आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ही देती हूँ सर, उसको बीच में ठीक भी हो जाती है, फिर वापस से ऐसा हो जाता है। तो और सर बीच में रस धातु और रक्त धातु कैसा है? नहीं सर, रस धातु का ही प्रॉब्लम है, स्टार्ट ही वहीं से दिक्कत है सर, शुरू से ही उसको। जैसे जैसे मीनार्की जब हुआ था ना सर, स्टार्ट जब हुआ था, तब भी उसको 1.5 महीने का ही उसको पीरियड का मंथ था जी, लेकिन हर महीने आ जाता था सर। लेकिन बाद में 2016-17 के बाद जब आईटी जॉब में गई ना, उसके बाद थोड़ा सिटिंग जॉब ज्यादा हो गया सर उसको। जी। तो ये प्रॉब्लम हो गया है सर तब से। अभी सर मैं ये बताना चाहती थी कि बस्ती भी हो चुका है सर, उसका विरेचन हो चुका है, नहीं, फिर आप भी सब अभी। काम किए हैं, बहुत बढ़िया किए हैं, लेकिन रस पाचक दीजिए, पटोल इंद्र कुटकी ये दीजिए, रक्त पाचक दीजिए, और तीसरा ताप्याती लो, नवायस लो, दाढ़िमा बले, द्राक्षा सव, ऐसे रस और रक्त पे काम रहे, तो इससे ना फिर उनका जो आर्तव बनेगा। और तिल और गुड़ इसका काढ़ा दीजिए। हाँ सर, सर एक क्या होता था, स्त्री वाले ग्रुप में बहुत पहले ही डिस्कशन भी हुआ था, तब अंजना मैम ने बताया भी था, कृष्ण तिल का काढ़ा, उसमें थोड़ा हींग और त्रिकटु डाल के, तो सर वो भी लेती है वो। और सहचर आदि मात्रा बस्ती भी लेती है सर, थोड़ा कभी कभी ऐसा हो जाता है, एक आध दिन भूल गए। और सर रस पाचक चलाया तो जरूर था, लेकिन कुछ कम टाइम के लिए चलाया था। नहीं, ज्यादा टाइम के लिए चलाए, ताप्याती लो दीजिए और नवायस लो। अच्छा सर, इससे सर आ जाएगा पीरियड, क्योंकि 3-4 महीने। 100% आएगा। हाँ 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 हाँ। आप अपनी बहन को मुझे दे दीजिए, मैं उनको करके फिर आपको गिफ्ट दे दूंगा, ठीक है? नहीं तो सर आप कर दीजिए, क्योंकि ये तो बहुत अभी सर उसको अगले महीने बाहर भी जाना है, तो हम लोग तो वैसे ही मतलब थोड़ा स्ट्रेस में ही है कि उसको हो जाए मैं रेगुलर। ठीक कर दूंगा उनको, हाँ 1 सर। महीने में आने लगेगा। ठीक है सर, मैं बात करती हूँ सर आपसे फिर। जी ठीक है। हाँ, एक डॉक्टर हाँ। प्रज्ञा श्रीवास्तव जी हैंड रेज किए हैं। प्रज्ञा जी, आप इनकी बहन है क्या, आकांक्षा जी की? डॉक्टर प्रज्ञा श्रीवास्तव जी। जी सर, प्रणाम सबको। आप आकांक्षा जी की बहन है क्या? नहीं सर, उस दिन मैंने अभी बात की थी कि मेरे बेबी है, आइस में प्रॉब्लम है। हाँ वाराणसी से। हाँ हाँ जी सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि मुझे थोड़ा सा एक डिस्कशन करना था। मेरे फादर हैं, वो फेशियल पैरालिसिस की प्रॉब्लम हो गई है। आप एक बार दिखा सकती हैं क्या? एक्चुअली सर मैं अभी पापा के घर पे नहीं हूँ, पापा मतलब वहाँ है, मैं अभी। उनको आईडी और पासवर्ड दे दीजिएगा, इसी से ज्वाइन होके एक बार देख लेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। जी 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 जी। डॉक्टर मनीष कुमार जी, आपने लिखा है कुछ, आपको बताना है तो बता सकते हैं अनम्यूट करके। मैं केस देख के ही बताना सही समझता हूँ। जी जी, एक्चुअली पापा को मेरे पहले बीपी की प्रॉब्लम ज्यादा रहती थी और बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं वो। जी, फेशियल पैरालिसिस में नस्य का अच्छा उपयोग रहता है, बस्ती का रहता है, वात शामक सारे द्रव्यों का होता है। मनीष जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं क्या? मैं सबको चांस देता हूँ, मनीष जी बोल रहे हैं तो बोलिए। सर नमस्ते, प्रणाम सर आपको। हाँ प्रणाम। सर मेरे पास मैं फेशियल पाल्सी और ये जो पैरालिसिस के केस का ही ट्रीटमेंट जैसे स्टार्ट किया था। सरदार में एक हॉस्पिटल है जो लकवे के हॉस्पिटल के नाम से फेमस है जी, तो वहाँ पे जो मैंने अभी जो ट्रीटमेंट लिखा है और वो यही ट्रीटमेंट देते हैं वहाँ पे। वो 3 महीने में उसको एक्सरसाइज और फर्स्ट फेज का जो स्नेह संवेदन करवाता हूँ, थोड़ी एक्सरसाइज करवाता हूँ, तो 15 दिन या 1 महीने में पेशेंट को अच्छा रिजल्ट मिल जाता है और 3 महीने में क्योर हो जाता है। अच्छा, क्या क्या नाम बताइए, आप दवाइयों का नाम बताइए। मनीष कुमार जी, नाम बताइए दवाइयों का। सर वो मैंने वो चेट में डाल दिया है, समीर पन्ना का रस, वर्तवा चिंतामणि रस, एकांगवीर रस और महायोग रस, गूगल और रासनादी और महारासनादी और 10 मूल काढ़ा रहता है और तेल की मसाज होती है, अणु तेल नशे दे देता हूँ और चंद्रोदेवटी आंख में लगाने के लिए देता हूँ। अच्छा,
बहुत बढ़िया। और एक्सरसाइज बताता हूँ फेशियल की, तो यूट्यूब पे आपको मिल जाएगी चेहरे की जो एक्सरसाइज होती है, जिसमें से आंखें बंद करना, मुंह फुलाना, बैलून फुलाना, ऐसी एक्सरसाइज रहती है, तो 100% क्योर हो जाता है। ये जो आईज में सर बताइए आपने लगाने के लिए वर्टी कौन सी? चंद्रोदय वर्ती कल अभी सुबह की क्लास में बता रहे थे ना। जी जी जी। हृदय के चैप्टर में चंद्रोदय वर्ती का आपको अभी आया था सुबह की जी क्लास सर। में, तो जी इसके जी। 100% क्योर हो जाएगा। और एक्सरसाइज है वो आप यूट्यूब पे देख लेना। आपकी वैसे एज कितनी है उनकी फादर की? 55 प्लस है। और उनको कोई बीपी की कोई दिक्कत तो नहीं है ना? जी सर, बीपी की प्रॉब्लम रहती है उनको, और अभी मेडिसिन नहीं लेते हैं, बिना मेडिसिन के ठीक हो जाते हैं वो। थोड़ा तेल दे देना। मेडिटेशन असल में उनका केस लेके आएंगी ना, केस लेके आएंगी तो ज्यादा अच्छे से हम देख सकते हैं, बता सकते हैं। वो सर एल्कोहलिक भी हैं। एल्कोहलिक भी है, तो जी, एल्कोहल प्रॉब्लम होने के बाद भी वो बंद नहीं कर रहे हैं। उनको कहना कि बंद करना, वो तो जी सर, जी सर। वो एल्कोहल तो बंद होगा। सर चंद्रोदय वर्ती आंख में अंजन की तरह लगाना चाहिए क्या? हाँ, ये पानी में पत्थर पे घस के ना आंख में अंजन की तरह 2 ड्रॉप, ज्यादा नहीं लगाते, ज्यादा से एकदम जलन बहुत होती है उससे। ओके। और 100% ठीक हो जाएंगे। एल्कोहल बंद कर देना उनकी, और रात में कोई विरेचक औषधि जैसे मैं एरेंटेल ही देता हूँ। जी जी जी। इससे आपका 100% क्योर हो जाएगा। कोई दिक्कत हो बात कर लेंगे। तो यहाँ पे केस को लेके आओ। जी सर, बिल्कुल लेके आते। जी सर, थैंक यू सर। आप इनको लेके आइएगा, अगर आप पासवर्ड आईडी देंगे तो हम अच्छे से समझ सकते हैं, फिर हम बता सकते हैं। जी सर, जी सर, बिल्कुल। और आप आकांक्षा मैम की बहन है क्या? ये बताया नहीं आपने अभी तक। नहीं सर, मैं उनकी बहन नहीं हूँ। जी ठीक है, ठीक है। एक डॉक्टर विनोद जैन जी, आपने हैंड रेज किया है, और एक वैशाली जी ने हैंड रेज किया है। सर नमस्कार। हाँ प्रणाम, बताइए। ये एक ना 2 केस है मुझे उनके बारे में थोड़ा सा मार्गदर्शन चाहिए जी। एक लेडी है 37 ईयर की, तो उसको मेरे पास तो आई थी ये स्नीजिंग और प्रतिचाय लेकर, और कभी कभी सांस फूलता था, तो वो तो उसका काफी हद तक ठीक हो गया था। तो साथ में उसको थोड़ा सा ना ये गृहिणी के लक्षण भी रहते हैं, जी। और थोड़ा उसको जब मैंने दवाइयां दी थी तो उसका ब्लड प्रेशर बढ़ गया था। जी। जो दवाइयां दी थी वो तो एक तो फलत्रिकादि क्वाथ और पंचतिक्त घृत थी सुबह शाम, श्वास का चिंतामणि और कफकेतु रस था, जी। आपकी भेजी हुई सूक्ष्म त्रिफला और आमपाचन वटी जी। और ब्रह्म रसायन। रात को मैंने उसको कैस्टर ऑयल और शुंठी सिद्ध दूध से देने को कहा था। अदरक घृत नस्य के लिए कहा था जी। और एक उसको ये फॉलिकल्स भी हैं ओवरीज में, तो उसको जो ब्लड प्रेशर बढ़ा उसके लिए था कि ब्लड प्रेशर काफी बढ़ गया था, तो फिर उसने एलोपैथिक डॉक्टर को दिखाया था, तो उससे डाउन तो आ गया, पर मुझे ये है कि भी उसको मैंने कल फिर उसको सूदशेखर रस और एक गोक्षुरादि गुग्गल और लेने को कहा था, तो इसमें और क्या कर सकते हैं? सर यही दे दीजिए, मुक्तावटी अगर है वो दे दीजिए। ठीक है। पतंजलि का वो दे दीजिए, और ब्रह्म रसायन रसायन काल में दे दीजिए सर। ठीक ठीक है, ठीक है। हाँ। मैंने वैसे उसको यही कहा था प्रातः ब्रह्म काल में ब्रह्म रसायन। एक तो सुबह उठेंगे ना तो क्या होगा, पेट साफ हो जाएगा, तो हाँ जी। अच्छे से वैक्यूम तैयार होगा, तो अपना प्रेशर कम हो जाता है सर। ठीक है, ठीक है। और ब्रह्म रसायन खा लेंगे और वॉकिंग कर लेंगे तो और अच्छे हो जाएंगे। ठीक है। और बाकी औषधियां ठीक है? औषधियां बेस्ट है सर। आपका नाम ही है डॉक्टर विनोद जैन, आपका नाम ही, आप तो ऐसे गलत दे ही नहीं सकते। नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं है, सीखता आदमी हर उम्र में है और हर समय सीखता ही रहता है। जी, लेकिन आपका दवाई सही है सर, प्राउड ऑफ यू। ठीक, धन्यवाद। और एक दूसरा केस है, इसको स्मेल लॉस है और क्या कहते हैं, इसको कोविड हुआ था उसके बाद। तो इसमें सर आम पाचन कराइए, आम पाचक वटी दीजिए, और आप वचा तेल, सरसों का तेल या ज्योतिषमती तेल इसका नस से देंगे ना, वो देते ही एक दिन में उसका आ जाएगा स्मेल। नहीं सर, वचा सिद्ध घृत से उसको नस्य तो करवा रहा हूँ, और साथ में मैंने त्रिफला क्वाथ गंडूश करने के लिए कहा था, फलत्रिकादि क्वाथ और पंचतिक्त घृत गुगलू भी दिया था इसको, प्रवाल पंचामृत और स्वर्ण सूत शेखर रस दिया था इसको।
इतना सारा आर्मी लगा दिया आपने दवाई का। एक सरसों का तेल का नस से दीजिए सर, एकदम लॉस ऑफ स्मेल ठीक हो जाएगा। ठीक है सर, ठीक चूहा है मारने के लिए आपने आर्मी लगा दी, इतनी सारी दवाइयां दे दी। सर। एक चीज और थी, वो एक हम नासा अग्र पे विद करते हैं, वो भी करूँ ना? हाँ हाँ, विद करिए वो एक, ठीक। हाँ विद करिए। और सर केवल सरसों का तेल डालिए 10-10 ड्रॉप, और देखिए एकदम इमीडिएटली फायदा होगा सर। ठीक है सर, धन्यवाद। जी सर, थैंक यू सर, बहुत अच्छा, प्राउड ऑफ यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू। जी डॉक्टर वैशाली जी, आपने हैंड रेज किया है, कुछ बोलना चाहती हैं क्या? पुणे के यस डॉक्टर सर, जी। यस सर, आपने गंडमाला चिकित्सा बताने के लिए कहा था मुझे। हाँ हाँ। तो सर मानव निदान में बताया है कि गंडमाला मेद और कफ की दृष्टि से होती है। ये गले में या वंशन में बेर के समान या आंवले के समान गांठ बनाती है, जो धीरे धीरे दिन ब दिन बढ़ती है। ये इसे गंडमाला कहते हैं। और इसकी जो चिकित्सा है वो दी गई है भैषज्य रत्नावली में। तो भैषज्य रत्नावली में पहला दिया है कांचनार वरुण क्वाथ। इसमें कांचनार और वरुण का एक चतुर्थांश रिड्यूस करके जो काढ़ा है वो बताया है, उसमें सूंठ डाल के ले। या तो दूसरा बताया है कांचनार शुंठी प्रयोग बताया है। कांचनार और शुंठी का चूर्ण ले और उसे कच्चे चावल के धोवन के साथ पीने के लिए कहा गया है। तीसरी बात बताई है आरगवद मूल नस्य। आरगवद के मूल का नस्य बताया गया है, जो सारे गंडमालाओं को नष्ट करता है, ऐसा बताया है। निर्गुंडी मूल स्वरस, ये भी बताया है। फिर बताया इंद्री गिरिकर्णी का योग, ये भी बताया है। और लास्ट में बताया भारंगी मूल प्रलेप बताया है। भारंगी की मूल को चावल के धोवन के साथ पीस कर उसको गंडमाला पर लेप लगाएं, उससे सारे गंडमाला रोग नष्ट होते हैं। सर इतना ये आया है रेफरेंस और चिकित्सा। इसी तरह से आपने योग रत्नाकर का भी देखिए। योग रत्नाकर में गंडमाला की क्या चिकित्सा बताइए, भैषज्य रत्नावली में क्या बताइए, ऐसे 2-3 ग्रंथ, शारंगधर में क्या बताइए, ऐसे 2-3 ग्रंथ करिए ना तो एक फॉर्मूला बन जाएगा आपका। जी फिर वो फॉर्मूला का मैंने बताया भैषज्य रत्ना। अब योग रत्नाकर का भी देखिए तो ना एक फॉर्मूला बन जाएगा, डॉक्टर वैशाली फॉर्मूला फॉर गंडमाला। जी ओके सर। ओके सर। सर इसमें मेद और कफ की दृष्टि बताई है, तो इसी को पकड़ के मेरे पेशेंट में मैं ट्रीटमेंट सोच रही हूँ। आप देखिए, आपने किताब पढ़ा, समझा और हमें भी बताया, तो सबका क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। यस सर। जी सर मैंने फिर मेद और कफ की दृष्टि से सिराएं आकुंचित या स्रोतरोध होकर गले में उन्होंने ग्रंथि या तो गंडमाला की उत्पत्ति की है। तो सर पहले मैंने ऐसे प्लान किया कि आम पाचक वटी दूंगी, आम पाचन कराऊंगी पंचकोल या लक्षण आदि वटी से। फिर रस रक्त मांस पाचक दूंगी, क्योंकि ये मांस की दृष्टि हुई है यहाँ पर। और फिर मैंने कटु रोहिणी आदि कषाय का प्लान किया, क्योंकि ये मेद कफग्न है जी, और कांचनार क्वाथ का उपयोग करना चाहती हूँ। जी अब देखिए, आपने संप्राप्ति समझ लिया, तो आपको दवाई क्यों दे रही है उसका आंसर देने भी आ रहा है। यस सर। जी यस सर, आपने सिखा दिया सर। जी, हमारे सर यही सिखाते हैं कि हैरिसन का बुक निकालना है, हैरिसन के बुक से जितने भी सिम्टम्स मिल रहे हैं उसको वात पित्त कफ से सोचना है। जो नहीं समझ रहा चरक संहिता का, ये अपनी संहिताओं को करेंगे तो हर बीमारी का इलाज है। अभी वो सर आए थे ना, सीताराम सर, डॉक्टर सीताराम सर, बोले मल्टीपल स्क्लेरोसिस तो ठीक नहीं हो सकता, चिंता में हो, लेकिन आयुर्वेद में उसकी चिकित्सा है। मैंने एक फॉर्मूला नहीं बताया, अभी मैं केस टेकिंग करूंगा तो मुझे ये पता चलेगा कि उसमें ज्वर का इतिहास है, तो कौन सा ज्वर आया था वो पहले डायग्नोज करना पड़ेगा, तब चिकित्सा समझ आएगा कि ये देना चाहिए। यस सर। हाँ, मतलब वो सन्निपात ज्वर था, विषम ज्वर था, क्या था, तब फिर मल्टीपल स्क्लेरोसिस का जो गणित है वो सॉल्व करना इजी हो जाता है। समझा क्या? इसीलिए मैं बिना अभी वो फेशियल पैरालिसिस के लिए एक सर ने बता दिया कि ये दवाई है, तो ऐसा आयुर्वेद नहीं है। आयुर्वेद में हम लोग पहले पूर्व इतिहास देखते हैं, वो संप्राप्ति बनी कैसे, क्या हुआ, फिर हम अभी क्या दवाई देंगे, तब क्या होगा। एक ऐसे रटा रटाया फॉर्मूला से नहीं करना चाहिए, फिर रिजल्ट नहीं आता। यस ठीक सर। है। हाँ सर अभी किसी ने ना कोई वैद्य पूछ रही थी कि नी रिप्लेसमेंट बताया है,
और हाँ गाइडेंस पूछ रही थी। हाँ सर मेरी एक पेशेंट है, बॉम्बे में है, उनको मैंने कभी देखा नहीं है, मगर मैं केवल मेडिसिन कुरियर की है। सर उनका राइट नी का ऑपरेशन हो चुका है, नी रिप्लेसमेंट का, और लेफ्ट जो है वो भी सूजा हुआ है और बहुत ही पेन में थी, ऑस्टियोआर्थराइटिस या क्षयात्मक उनकी संप्राप्ति थी वहाँ। और उन्होंने तब मुझे कॉल किया और मुझसे अभी 5 महीने हो गए ट्रीटमेंट ले रही हैं। तो मैंने पहले दोनों को ही मैंने आम पाचन और स्थानिक आम पाचन अभ्यंग बताया था और स्वेदन बताया था, और लाक्षादी गुगुल, आभा गुगुल ऐसा यूज किया था। रासना सप्तक भी यूज किया था। फिर बाद में उनकी ना स्वेलिंग नी की जो थी ना, जो ऑपरेटेड नी की थी, वो अच्छी तरह कम हुई। वो 90% तक वो नी अच्छा हुआ। और मुरीवेन्ना तेल का भी मैंने वहां उपयोग किया था। और जो उनका लेफ्ट लेग है, जो जिसपे ऑपरेशन का उनका प्लानिंग था, उन्होंने किया नहीं, उसको भी रिप्लेसमेंट करना था उन्हें। तो अभी उसमें उन्हें 40% तक रिलीफ है। अभी उनको वहां पर मैं वापस अभी मेडिसिन भेजनी है, तो वापस अभी उनको क्षयात्मक संप्राप्ति के दृष्टिकोण से उनको मैं देने वाली हूँ। और सर उनको पिंड स्वेद भी सिखाया मैंने, वो भी ऑनलाइन वीडियो पे सिखाया कि इस तरह से कीजिए। वो पिंड वो खुद करती थी अपना। तो इस तरह से धीरे धीरे सर उनको बहुत अच्छा रिलीफ मिला। वो मतलब मैं ये कहना चाहती थी कि दोनों नी एक तो हो गया, दूसरा भी करने वाले थे, और पहला ही फेलियर हुआ इसलिए वो रुक गए। तो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से इतना अच्छा रिजल्ट मिलते हैं सर, वो बहुत पॉजिटिव भी हैं। अनुप्रीता जी सुन रही हैं क्या? मैम गुड इवनिंग मैम। लेकिन मेरे को 5 महीना तो मेरे पास पेशेंट टिकेंगे ही नहीं। मेरे पेशेंट को फास्ट रिजल्ट चाहिए, फास्ट। सर वो बॉम्बे में है ना जी। स्थानिक आम पाचन चिकित्सा कैसी किया आपने? मैंने विषगर्भ तेल पहले उनको मैंने तेल नहीं, स्नेह नहीं दिया, मैंने केवल उपनह स्वेद बताया कि आप स्वेदन करें केवल। जब उनका थोड़ा सा स्टिफनेस कम हुआ, ग्रह कम हुआ, पेन कम हुआ, उसके बाद मैंने विषगर्भ तेल का यूज करना शुरू किया। इस तरह से स्थानिक आम पाचन किया है। मैडम ACL टीयर में भी काम करते हैं? ACL और TCL टीयर जो होते हैं, लिगामेंट टीयर, उसमें भी पहले आप देखिए कि नी जॉइंट के ऊपर स्वेलिंग है क्या, ग्रह ज्यादा है क्या, आम है क्या। तो पहले केवल स्वेदन देख के उसके पाचन कर लीजिए। उसके बाद लिगामेंट टेयर है तो मुरीवेन्ना 100% बहुत अच्छा काम करेगा। आप केवल मुरीवेन्ना का यूज कीजिए। और फिर बाद में चंदन बला, लाक्षादी, ऐसे ब्रूहन करने वाले तेलों का बला तेल, इसका उपयोग करेंगे तो अच्छी ताकत भी आ जाती है। और अभ्यंतर भी आप लाक्षादी गुगुल, आभा गुगुल, त्रयोदशांग पेन रिलीफ के लिए, स्थानिक आम पाचन के लिए भी बहुत काम करता है। योगराज गुगुल। ये मुरुवेन्ना चंदनबला का बस्ती देना है ना? बस्ती तो मैंने नहीं दिया, पर दिया तो बहुत अच्छा उपयोग होगा। लोकल भी कर सकते हैं। हाँ, विषगर्भ का तो मैं बस्ती नहीं देती, मगर मैं सहचर तेल का दे देती हूँ, या धानवंतर तेल का मैं बस्ती देती हूँ। ओके। मुरीवेन्ना का तो लोकल एप्लीकेशन में अच्छा रिजल्ट मिलता है, बस्ती तो स्ट्रांग पड़ेगी। हाँ, बस्ती स्ट्रांग और पड़ेगी। मुरीवेन्ना ना पान किया तभी बहुत अच्छा उपयोग होता है। मुरीवेन्ना का सर ये प्याज वगैरह रहता है, प्याज लहसुन रहता है, तो सब लोग पी नहीं पाते, उल्टी आती है, उसका टेस्ट बहुत बेकार रहता है, स्मेल भी बहुत बेकार रहता है। ज्यादा है। हाँ, वो तेल धारा करेंगे तो अच्छा रिजल्ट आता है। बहुत धारा बहुत अच्छा रिजल्ट है। पैर में मोच आ गई हो ना, उसमें भी बहुत अच्छा रिजल्ट है। खून जम गया हो ऐसे हम तो भी इसमें अच्छा रिजल्ट है। डॉक्टर दीपाली जी वो केस दिखाइए ना, ग्रुप में शेयर करें ना, फिर मैं बताऊंगा ACL में क्या करना है। हाँ सर, मैं ग्रुप में डाला मैंने उसका जो MRI का रिपोर्ट डाला है सर, फिर मुझे से भी डाली, मैं देखूंगा फिर मैं बताऊंगा क्या करना हाँ सर, हाँ, वो बहुत मतलब उसका 116 किलो वेट है सर। और आप पुणे कब आ रही हैं दीपाली जी? 8 तारीख को। अच्छा, बहुत बढ़िया। मुझे देखिए, मुझे एक एक चीज याद रहता है, सभी लोगों का एक एक चीज याद है, मेमोरी शार्प है मेरी। सर आपको मिलने जरूर आऊंगी। आइए, जरूर आइए। हाँ सर, हाँ सर। ठीक, एक नमन कौशिक जी। हाँ सर बोलिए। हाँ, मैं वगैरह मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का केस जो था वो भेजा भी था मैंने आपको फोटो, उसके लिए कुछ बताएं। मैं एक बार वो केस देखूंगा सर, मेरे को टाइम नहीं मिल पाता, मैं देख के फिर आपको बताता हूँ। मैंने आपको फोटो भेजी थी, वो वीडियो भेजी थी आपको ना। ठीक है, मैंने ओपन करके नहीं देखा, मैं देख के बताता हूँ आपको, कल बताऊंगा। एक कब डॉक्टर तक बता देंगे? कल बताऊंगा, कल। डॉक्टर नमन कौशिक जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं क्या?
और किरण जी सर नमस्कार, सभी को मेरा कैसे हैं? नमस्कार आप सर। तो भूल ही गए हमें, कैसे हैं नहीं आप? सर, बस थोड़ा सा आशीर्वाद है सर, नेटवर्क की प्रॉब्लम चल रहा है सर हमारे यहाँ पर बहुत। बहुत दिन के बाद है आप। यस सर। हाँ, और सर सभी कैसे हैं? सब लोग ठीक है सर एक पेशेंट है सर, जी। उसको सर अस्थमा है और सर वो इनहेलर लेता है सर बीडी में सुबह शाम में। तो उनका हेतु क्या निकला और कौन सा टाइप का श्वास है? सर तमक श्वास उनको है जैसा लग रहा है सर। और सर उन लोगों का ना जैसे ब्रिक्स का काम है, भट्टा है उनका, सर ब्रिक्स बनती है उनके यहाँ पर। जी। तो सर उनके यहाँ पर जो डस्ट और स्मोक दोनों ही चीजें बराबर बनी रहती हैं जी। और सर स्ट्रेस रहता है। तो आप इनको विरेचन कराइए, तमकेतु विरेचनम, घृतपान करा के विरेचन कराइए, फिर उसके बाद में स्त्रोत शुद्ध होने के बाद फिर श्वास की चिकित्सा दीजिए। सर आज इनको तो हम पाचक वट्टी दी हैं सर, तीन वट्टी सुबह शाम में जी। और सर उसके बाद में महालक्ष्मी ये लोग ले रहे थे ऑलरेडी ही जी। तो सर वो मैंने बंद नहीं की, वो चलने दी। और सर उसके साथ में श्वास कुठार रस सर और कफ केतु रस बढ़ाया सर जी। तो सर अब इसमें क्या किया जाए? आपने ये विरेचन क्यों नहीं कराया, स्त्रोत शुद्ध क्यों नहीं कराया? सर अभी एकदम से नहीं कराया सर, फर्स्ट टाइम आज आया था पेशेंट। आप पूरा केस टेकिंग करके फिर बताइए हमें कि क्यों हुआ, कैसे बढ़ा। सर वो इसी वजह से हुआ क्योंकि सर डस्ट की वजह से उनके। हाँ, फिर और क्या हेतु है? दिवा स्वाप है, रात्रि जागरण है, और क्या? नहीं सर और सब सही है, टाइम से सोता है सर, आयुर्वेद का फैन है थोड़ा बंदा, तो वो बहुत मतलब सर नॉर्मल ही रहता है, 6 बजे उठता है और सर सूर्यास्त से पहले केवल डस्ट से ही हो गया ऐसा तो मिलेगा नहीं, वो एक कारण है, एक है, और भी क्या हेतु है? डस्ट में तो कितने लोग काम करते हैं, तो सबको थोड़ा ना होता है। हाँ जी सर, हाँ जी सर। वो एक कारण है, मैं मानता हूँ, लेकिन और भी पूरा हेतु निकालिए, फिर बताइए। जी सर। ठीक है, आप हमारे ग्रुप में आ जाइए, व्हाट्सएप ग्रुप में आइए। जी सर यस सर, जनवरी में आऊंगा सर, इस वाले में मैंने डाला हुआ है। और केस शीट से केस टेकिंग करिए और फिर बताइए हमें। यस सर। ठीक है, थैंक यू सर। सर नमस्कार सर, प्रणाम सर। हाँ, एक किरण जी आपने हैंड रेज किया है। प्रणाम पाठक सर, मैं किरण बोल रही हूँ। तो मैं 2 रात से सो नहीं पा रही हूँ। क्यों नहीं सो पा रही है? सिवियर इचिंग है बॉडी में। आपके उधर सरसों का तेल है क्या? हाँ सरसों का तेल है। और हल्दी है क्या घर में? हाँ हल्दी भी है। हल्दी और सरसों का तेल मिक्स करके पूरा बॉडी पे लगा दीजिए, जहाँ जहाँ इचिंग है सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, मैं ऐसा करती हूँ। और मैंने डाइट में जो है, नीलम जी हैं क्या? नीलम जी हैं क्या? यूएसए की डॉक्टर, हमेशा हंसती रहती हैं, खुश रहती हैं। मैंने डाइट में वही बटर मिल्क जो है, उनसे उस दिन बात हुई थी, तो बटर मिल्क चेंज किया है, तो उससे तो नहीं, क्योंकि सराइसिस की भी प्रॉब्लम डॉक्टर मुझे बताए थे जब से किडनी डाउन हुआ है। नहीं वैसे नहीं होगा, वहां आप बोल रही थी ठंडी बहुत है ना। हाँ, इसकी वजह से वो हो रहा है इचिंग। आप चिंता में, बटर मिल्क से नहीं हुआ है ये। अच्छा। बटर और मिल्क कॉफी कैसे करना है? वायु से हुआ है, ठंडी में वायु से हुआ है। दूसरा क्या है कि दही 1 पाउंड 2 लीटर पानी, उसको पतला करके मट्ठा बना के वो पीना है, तो फिर कुछ हाँ वैसे ही कर रही हूँ। हाँ। और दूसरी चीज ये पूछनी है डॉक्टर पाठक कि जो है, जैसे जिसको हार्ट ब्लॉकेज की प्रॉब्लम हो, तो क्या वो कॉफी ले सकते हैं? मेरे हस्बैंड आज बोले थे तुम अपने गुरुजी से पूछना कॉफी में ले सकता हूँ, क्योंकि वो कॉफी डेली लेते तो हैं। स्टिमुलेट करता है हार्ट को, ले सकते हैं लेकिन कम ले, ज्यादा ना ले। सुबह 1 कप, शाम में 1 कप। ओके ठीक है, थैंक यू। और किरण जी आप 2 रात को नहीं सोई, आप मुझे अभी बोले अभी नींद आ जाएगी, मेरे को आंख बंद करते ही नींद आ जाएगी, इतना मैं थक जाता हूँ कि नींद इतनी आ जाती है। नहीं तो इतना इचिंग है ना, सिवियर इचिंग है। अभी भी जैसे बैठी हूँ तो इचिंग हो रहा है, लेकिन रात में तो बहुत बढ़ जा रहा है। हल्दी जो रहता है वो खुजली बंद करने की अच्छी दवाई है, और सरसों का तेल भी है। तो इस आपको मालूम नहीं, पहले के जमाने में आप बनारस साइड में सब लोग माताएं अपने बच्चों को रोज तेल लगा देती थी, सरसों का तेल। वो एक सरसों का तेल लगा दी, तो उन बच्चों को स्किन का प्रॉब्लम कभी नहीं होता था। तो लेकिन मैं इंटरनली क्या करूं? जैसे ये रेक्टम एरिया है, वहां भी सब हो रहा है। आप नीम का पत्ता खाइए ना रोज। अच्छा, नीम का पत्ता, क्या मीठी नीम की वो तीखी? मीठी नीम खाइए, मीठी कोई भी नीम खाइए। ठीक है, मैं खाती हूँ। बस वो अंग्रेज ना बोले कि आप बकरी हो गई हैं कि पत्ते खा रही हैं।
वो बोलते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता है। जी, तो आप खाइए और नीम से ठीक हो जाए। बाकी और दवाइयां बहुत है, वृहद हरिद्राखंड है, गंधक रसायन है, पंचतिक्तघृत गुकुल है, कैशोर गुकुल है, बहुत सारी दवाइयां। मैम आपको ठीक है, मैं कभी कृमि की हिस्ट्री रही है क्या? पेट में कीड़े हैं क्या आपके? पेट में कीड़े तो नहीं है। पहले कभी रहा, बचपन में कोई हिस्ट्री रही हो कभी, जब कुछ साल पहले पुरानी? ऐसा तो नहीं मुझे याद डिवॉर्म है। असल में डिवॉर्मिंग कब ये किया आपने? सारा सिम्टम लग रहा है कि ठंडी की वजह से हो रहा है, स्किन ड्राई पड़ी है इसलिए ऐसा हो रहा है। सर वो किडनी रात की को वजह बढ़ से तो रही है नहीं ना? हो रहा है। सर इनका सीकेडी है ना, ये सीरम यूरिया रेज्ड होगा सर। हाँ वो भी हो सकता है। हाँ, तभी से नहीं तो मुझे प्रॉब्लम रात हुई है को जब बढ़ से रही है, मेरा मैंने कहा किडनी शायद। डाउन हुआ है। तो फिर उसके हिसाब से ही। वो सब ठीक है, लेकिन पहले इनको हमें सुलाना है, ये सोएंगे नहीं तो फिर पागल हो जाएंगे। अब वो तो है, पागल तो हुई जा रही हूँ एकदम। मैं रूटीन भी तो नहीं कोई नशे फॉलो के कर लिए पाती इनके हूँ। पास होगा नीलम नहीं। जी का मैं वो रूटीन सब फॉलो करने के लिए पूरा आप मैंने नीलम वो जी से स्टार्ट दवाइयां किया। मंगवा नहीं लीजिए। किरण जी, हार्ड एंड आई नो मैंने रूटीन कहा है, बट उसके लिए आप स्ट्रेस मत करना। जो भी ना हो तो थोड़ा सा इधर उधर करके करना है। समटाइम्स व्हेनेवर वी आई मीन हम फॉलो करते हैं किसी का दिनचर्या, बिकॉज तुम्हारे लिए अभी 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 शुरू किया है, राइट? तो बहुत फोर्स करके नहीं करना, बिकॉज इसके लिए स्ट्रेस हो जाती है। एंड नहीं दूसरा नहीं जो उसके लिए कंडू, स्ट्रेस नहीं होती हूँ। ओके, तो देन दैट्स फाइन। एंड जो कंडू मीन्स आपको इचिंग होती है, वो मेरे हस्बैंड, आई डोंट नो किडनी से होती है और नहीं होती है, बट मेरे हस्बैंड को भी है। उसको कोई भी डिजीज नहीं है नाउ, बट फिर भी होती है, बिकॉज विंटर में हम लोग स्नो वगैरह ऐसे ही विंटर में वायु होता है, यू नो, वायु का, इसीलिए वायु का गुण ड्राई रुक्ष ऐसा होता है। तो इससे इसके आई थिंक दैट्स माय बिलीविंग, इसके लिए जो इचिंग होती है। तो अभी सर ने कहा जो सरसों का तेल और हल्दी और हाँ नहीं उसको मैं अप्लाई करूंगी, क्योंकि मुझे तो बोला गया कि सोरायसिस है, मतलब कई जगह डर्मेटोलॉजिस्ट हो गई बट नो सक्सेस। तो अभी अभी हुआ है और पहले से था। अभी आप स्किन डॉक्टर के पास भी चली गई है, अभी पहले हिस्ट्री में तो नहीं कहा था आपने? नहीं, जैसे जब से मतलब मेरा वो किडनी का प्रॉब्लम हुआ है, शुरुआत इचनेस से हुआ, सिवियर, मतलब आई कैन, हाँ फिर बीच में आता है जाता है, तो इधर ठीक था जब से बाबा। कुछ भी हो जाए, आपके किडनी के यूरिया बढ़ने से भी आपका कफ दुष्टि हुआ है, और दूसरा की वायु का प्रकोप हुआ है, रुक्षता बढ़ी है। हाँ किसी तरह से मुझे सोना है। तो मैंने आपको उपाय बता दिया, आप करेंगी तो आज सो जाएंगी आप। हाँ मैं अभी सेशन खत्म होने के बाद ही करूंगी। मिल जाए तो नशे भी दे सकते हैं थोड़ा सा। नशा ले रही हूँ, दोनों टाइम ले रही हूँ। किस चीज का है? इसका नशे ले रहे हैं आप? घी का। हाँ असली में आपको इचिंग मेंटल स्ट्रेस से नहीं हो रहा है, इचिंग की वजह से हो रहा है। नींद तो आ ही रही है ना आपको? हाँ नींद आ रही है, लेकिन जैसे रात में मान लीजिए इतनी बेचैनी, मतलब इतनी इचिंग बढ़ जा रही है कि मैं बार बार बाथरूम में जाना और फिर ये घी लगाना कोकोनट ऑयल। गर्म पानी से नहा के बर्फ में आती है क्या? नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं करती। आप पानी कैसा यूज करते हैं नहाने के लिए, ठंडा की गर्म? बहुत ठंडा भी नहीं, नहीं बहुत बहुत गर्म नहीं, थोड़ा थोड़ा लुकवार्म जी, बहुत नहीं। हाँ क्योंकि गर्म बहुत नुकसान करता है ना, तो नहीं, बस बहुत हल्का सा। मेरी लाइफ तो हेल हो गई है। मेरा अभी कोर्स भी स्टार्ट होने वाला है जनवरी 10 से, और फिर आई कैन नॉट अफोर्ड टू गेट सिक। हाँ तो और आप किरण जी कब आएंगी यहाँ इंडिया में, कब आएंगी? इंडिया में तो अभी तो मेरा प्लान नहीं है आने का। जी, मन तो बहुत है बट अभी आने का प्लान नहीं है। बट मेरे हस्बैंड बोल रहे थे तुम्हारी हालत इतनी डाउन हो रही है तो मुझे लग रहा है कि तुमको इंडिया भेज दूं ताकि तुम ठीक हो जाओ। जी, बट मुझे उनको भी देखना है, यहाँ बच्चे, उनकी हालत खुद भी नहीं ठीक है। जी ठीक है। तो अभी हम अभी संभाषा का टाइम खत्म हो गया, हम लोग अब सो जाएंगे। अंजना मैम बंद कर दे क्या संभाषा? डॉक्टर अंजना सक्सेना मैम, आप जाग रही हैं कि सो गई? नहीं सर, मैं जाग रही हूँ और मैं सब सुन भी रही हूँ और डिस्कशन अच्छे हो रहे हैं। हम लोग जो है कहना चाहिए कि इंटरनेशनल सेमिनार में है सब लोग,
कोई कनाडा से, कोई अमेरिका से, तो अच्छी लग रहा है सुनने के लिए। और बंद ये कर असल देंगे में किरण जी आपके बनारस की ही हैं असली में। हाँ अंजना सर। मैडम हाँ प्रणाम सर, अंजना मैडम। प्रणाम मैम, प्रणाम। आप और ध्यान कैसी हैं आप? दीजिए। बस बढ़िया है मैम, एकदम बढ़िया है। चाचा सर ने बताया उतना ध्यान दीजिए, उसके बाद बताइए तो कुछ और भी बातें बताई जाएंगी आगे से आपको। ठीक है आपको मैं आराम उसको मिलेगा। करती हूँ। जी ठीक है जी। मैं भी करती हूँ। प्रणाम अंजना मैम। प्रणाम सर, प्रणाम। आज आपकी स्टूडेंट मिली थी हरकिरण। अरे वाह, आपको चंडीगढ़ में? अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, हाँ, PhD। वो मेरी कुलीग भी रही है ना पहले अच्छा 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 धनवंतरी में। अच्छा सर, अच्छा। हाँ, की बहुत प्रशंसा कर रही थी। मैं कहा वो तो है ही थैंक यू, प्रशंसा के काबिल। थैंक यू सर। PhD किया है उसने ना मेरे हाँ जी, अंदर। हाँ जी जी, हाँ सर, जी सर, थैंक यू सर। जी ठीक। सर, ठीक है, तो अभी हम संभाषा बंद करते हैं प्लीज। सब जी लोग सर, सो जाइए, नमस्कार। माधव निदान की क्लास होगी सुबह। तो प्रणाम, गुड नाइट, शुभ ठीक है रात्रि। प्रणाम सर। हाँ गुड नाइट सर, गुड नाइट। गुड नाइट सर।